doctors. ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਗੁਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਨ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਜੀਨ, ਸੂਟ ਵਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾ ਲੈ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਗੁਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ। सिस्टम क्या है, हेल्प देने का सिस्टम क्या है कि प्रोवाइड हेल्प करने वाले जब तक रहेंगे, ज्यादा रहेंगे और गेट हेल्प करने वाले कम रहेंगे, तब सिस्टम चलते रहेगा। लेकिन कभी भी हमको दिखता नहीं था कि प्रोवाइड हेल्प करने वाले कितने हैं, गेट हेल्प करने वाले कितने हैं। आज देखिए, आज ट्रिपल MBSc चलने लग गया है, तो अब कुछ सिस्टम ऊपर आने के लिए कई लोग कॉपी मारने के लिए, कॉपी तो मार नहीं पा रहे हैं इसकी, तो वही पुराने वेबसाइट और सिस्टम लेके आने के लिए तैयार है। तो आपको भी उनसे क्वेश्चन करना है, ऐसे लोग आपके साथ टकराएंगे, अभी नहीं तो फ्यूचर में टकराएंगे। तो क्या ट्रांसपेरेंसी है, ये बहुत बड़ी, ये सिस्टम ने जो ट्रांसपेरेंसी रखी, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने रखा है, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ी ईमानदारी चाहिए। इस सिस्टम में दोस्तों एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें सिस्टम ने ऐसी जो आज के पहले कभी नहीं हुई, जो हेल्पिंग में कभी नहीं हुई, और जो लॉन्ग रन चलने के लिए जिसका मैकेनिज्म बहुत ही जरूरी है, ये चीजें आपको एक एक बारीक पॉइंट समझना जरूरी है कि जो बहुत सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहली बात तो किसी ने वो चीजें की नहीं, बंद नहीं होने देगा और रेगुलर चलते रहेगा। तो 2% रखा गया है, जो आज तक कभी हमने सुना भी नहीं था, ये पहली सबसे बड़ी बात। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसने ट्रांसपेरेंट कर दिया सिस्टम को, और जो सेल्फ मोड पे आ गया। जिस तरह आज हमको बिटकॉइन के मालिक का पता नहीं है, लेकिन सिस्टम चल रहा है, वो इन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ, जैसे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में देखिए, आपने कभी देखा है कि जहां रहे हैं, तो कभी आपने देखा इस तरह है कि, तो इसके लिए भी डेयरिंग चाहिए। जिन्होंने सिस्टम बनाया, तो हो सकता है ये निगेटिव बात हो जाती है और लोग काम ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने अच्छी चीज बनाई थी। दोस्तों, पहले 5-6 महीने लोगों ने यकीन नहीं किया, बहुत कम लोग आए, क्योंकि जब मैंने इस सिस्टम को दिसंबर में देखा, तो मैंने सोचा 5000 लोग, सिस्टम तो रियल है कि ये तो 1 जून से शुरू हुआ, आज इसको 5-6 महीना हो गया, तो 5000 लोग। तो ये कंडीशंस थी कि जो सेट वर्कर होते हैं, दोस्तों मैं आप लोगों को थैंक्स भी कहना चाहूंगा, इस सिस्टम में सेट वर्कर लोग नहीं आए। जिन लोगों को पॉजिटिविटी है, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो वो लोग क्या करते हैं, देखिए कोई भी सिस्टम में पहले जेब से लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं आपको खुद के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है कि अभी तो हम लोग घर में बैठे हैं, खर्चा नहीं होता है, अभी तो हमारा जो इंटरनेट वगैरह है वही हमारा एक्सपेंस है। जब मार्केट खुला होता है, ये पोजीशन बहुत दिन ही रहेगी, ठीक है, 15 दिन, महीने भर में लॉकडाउन जब भी खुल जाएगा, तो हमको क्या करना होता है, फास्ट काम करने के लिए मार्केट में बाहर और आप भी लीडरों को इनवाइट किया। अच्छा, सबको जब बैठने के बाद, ये सिस्टम इतना प्यारा है कि फोन पे उतना समझ नहीं आया, तो पहली बार था, लोगों को पता नहीं था, तो भीड़ लग गई और अच्छा खासा काम चालू हो गया, जिसकी वजह से आज आप देखिए इतना बड़ा कारोबार वहां से शुरू हो गया। और सेम चीज मैंने डुप्लीकेशन किया। तो खर्चा क्या है, हमारा एक्सपेंस क्या है कि ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, बाहर जाना, हमारा समय लगेगा, समय तो हम आप लोग भी समय देते ही हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो उसका टिकट लगेगा जाने आने। आप जैसे भी जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, होटल का एक्सपेंसेस, तो ये शुरू में हमको जेब से करना होता है। तो हम अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये तैयारी हमको रखना चाहिए। 1 लाख 2 लाख रुपया समझ लेते हैं, 2 महीने का हमने बजट रखा, 2 से 3 महीने का। अभी तो लॉकडाउन है, ये चीजें बाद में होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीजें करने से क्या हुआ।
वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अब वो अनबिलीवेबल इनकम होते जा रही है। पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मुझे तो मैंने उस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। देखिए मैं कभी भी मैं काम पे ध्यान देता हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता, पहले टीम बनाए काम करे। तो एक्चुअल में आपको बताऊं, वो गाइडर इनकम आया, मैं विड्रॉल करने गया, तो जब विड्रॉल लगा रहा हूँ तो लग नहीं रहा है, तो मैंने फिर रिजवान सर से पूछा, सर मतलब ये विड्रॉल नहीं लग रहा है ये गाइडर वाला, तो बोले प्रोवाइड हेल्प। उस दिन मुझे एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा है। लेकिन आज क्या हुआ है कि आज सिस्टम में नहीं मिलेंगे जो हमारे ट्रिपल MBSc में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। आज इतनी खराब परिस्थितियों में पूरी दुनिया जिसमें परेशान है, लेकिन हम लोगों का अच्छा समय चल रहा है, वो इस वजह से। तो अब करना क्या है, जो लोग इसमें ताकत से काम करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, सिस्टम के अलावा भी होता क्या है, मैंने एक चीज देखी कि जो लोग विनर्स रहे, जो लोग जीते, जो लोग किसी भी सिस्टम में जाते हैं सक्सेस हो जाते हैं, जिनको बड़ी सक्सेस मिलती है, मैंने कंपनियों के बड़े लीडर, उनकी मेंटेलिटी को पढ़ने की, मैं आपको चैलेंज करूंगा, आपने कहीं लिखा ही नहीं होगा कि आपको 1 करोड़ रुपया चलो 1 साल में कमाना या 6 महीने में। आपने स्पेसिफाई नहीं किया। सबसे बड़ी गलती क्या की आपने उसको डेट नहीं किया। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम हमारे ड्रीम्स को, हमारे सपनों को डेट नहीं देते, टाइम बाउंड नहीं करते, तो वो कब पूरे होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, और हम बाकी चीजों में पड़ जाते हैं, बाकी चीजों में लग जाते हैं। इसलिए जब हम आगे निकलते हैं तो बहुत, इसलिए आप देखिए बहुत सारे लोग, आप लोग लीडर हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग आपके साथ आए और बहुत सारे लोग बीच में काम छोड़ देते हैं या स्लो हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं आपको पता है? और वो फिर क्या बोलते हैं, नहीं सर सिस्टम में मजा नहीं आ रहा, वो तो ऐसा हो रहा है। या बहुत सारे लोग दूसरे प्लान में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? एक्चुअल उनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं, वो कहाँ जाना चाहते हैं उनको पता नहीं। ये एग्जाम्पल के लिए अगर आप लीजिए कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, अब दो तरफ 2 गोल, आपको सिस्टम की छोटी छोटी कठिनाइयां आपको नहीं रोकेंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो कठिनाइयां लोगों के लिए मुश्किल हो जाती हैं, या जरा सा कंजेशन आया हम डर जाते हैं, तो अगर आपका गोल पक्का होगा, आपकी मंजिल पक्की होगी, तो आप डरेंगे नहीं और रुकेंगे। ये सबसे पहली चीज है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पे करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ या 10,000 की टीम वाइज गोल ले लें तो 10,000 की टीम बनाएंगे, 20,000 की टीम बनाएंगे और उसी हिसाब से उनको बहुत बड़ी इनकम आएगी, आपको नहीं आएगी। इसका रीजन क्या है कि आपका गोल ही क्लियर नहीं था। आप हो जाते हैं, आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जरा सा दिक्कत आई तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना गोल स्पेसिफाई रखिए और अपने आप को चार्ज रखिए, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये पहली चीज है कि आप स्पेसिफाई होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद शुरुआत होती है जो मैं आपको बता रहा था। आज आप लीडर बन गए हैं तो सबसे जरूरी चीज अब आपको क्या करना है। आप खुद तो काम कर पा रहे हैं लेकिन आपकी टीम उस स्पीड से ग्रो नहीं हो रही है, तो लीडर के लिए है कि लीडर इज वन हु नोज द वे। अब आप रास्ता, नोज द वे यानी रास्ता, अब रास्ता आप जान गए हैं, वो है ट्रिपल MBSc। तो पहली लाइन है कि लीडर इज नोज द वे। सेकंड है लीडर इज वन गोज द वे, उस रास्ते पे लीडर जाता है, तो आपने चलना चालू कर दिया है। अब तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, द लीडर इज वन हु शोज द वे। शो यानी रास्ता दिखाना। आपको बोलना है कि भैया डुप्लीकेशन करो, मैंने 200 लोग किए, मैं मैनेजर बना, तो आपको ये चीज करनी है। अगर आप ये डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपके अब लास्ट में आपको एक स्टोरी बता के मैं ये खत्म करना चाहूंगा अपना सेशन। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग अपनी टीम को ज्यादा हेल्प करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जरूरत से ज्यादा अपने टीम को सपोर्ट करते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो इस स्टोरी से मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए, हम, आप लोगों ने सुना भी होगा, हमको क्या करना है दोस्तों, हमको हमारे डाउन लाइन को मछली पकड़ना सिखाना है, मछली पका के खिलाना नहीं है, समझ रहे? उनको
काम कैसे करना है, उनको आईडीज कैसे लगाना है, कॉलिंग कैसे करना है, लोगों को कन्विंस करना है, सब आंसर उनको देने दीजिए। आप उनको बार बार जब आप लंबे समय तक हेल्प करते रहते हैं तो आप उनको लंगड़ा बना देते हैं, आपकी डाउनलाइन कभी बड़ी लीडरशिप कर नहीं पाएगी। तो इस बारे में एक स्टोरी है जो बहुत ही सटीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति अपने गार्डन में बैठा था, उसके घर में बाहर में जैसे गार्डन लगा हुआ होता है, तो छोटा गार्डन था, उसमें बैठा हुआ था वो। तो उसने देखा कि जो तितली होती है, तितली का बच्चा जिसको हम कुकुन बोलते हैं, यानी जिस तरह से रेशम का कीड़ा होता है, आपने देखा होगा कि कुकुन में बंद रहता है और वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो उसने देखा कि वहाँ छोटा सा छेद था, उसको तितलियां बहुत पसंद थी। तो उसने देखा कि उस कुकुन में से वो बच्चा मुंह निकाल रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार, तितली का बच्चा है, ये भी बाहर निकलेगा और उड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो थोड़ी देर वॉच करता रहा, हलचल नहीं हुई, और वो जो तितली का बच्चा था उस जाल में से जो उसके ऊपर खोल था उसको तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं कर पाया। तो वो व्यक्ति थोड़ा देर बैठा था, फिर अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसको उत्सुकता हुई कि चलो देखते हैं वो तितली का बच्चा। फिर 1-2 घंटे बाद उसने देखा, लेकिन फिर गया तो फिर वही हाल, वो तितली का बच्चा नहीं निकला। वैसे ही कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, उस खोल को तोड़ के उसके ऊपर जो जिसमें वो था। तो ऐसे ही करते करते उसने 3-4 बार हर 1-2 घंटे में देखता रहा, और दोस्तों सुबह से शाम हो गई और वो तितली का नहीं निकल पाया। तो इसको बड़ी तकलीफ हुई। उसने सोचा यार, ये बहुत देर से सुबह से कोशिश कर रहा है, ये बाहर नहीं आ पा रहा। तो इसने क्या किया, उसको उठाया और कैंची उसके ऊपर जो खोल बना हुआ था उसको काट दिया। इसने सोचा कि मैं इसको आजाद कर देता हूँ तो ये उड़ने लग जाएगा, भाई इसके अंदर बंद है, तो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके ऊपर जो खोल बना हुआ था, जिसके अंदर था वो, जिसके अंदर पैदा हुआ, उसको इसने मदद कर दी उसकी, उसको काट दिया और वो आजाद हो गया। ठीक है, अब वो नीचे उसको छोड़ दिया। अब इसने सोचा अभी उड़ेगा, अभी वो वॉच करने लग गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, नहीं हुआ। उसका जो शरीर था वो सूज गया और वो अब रेंगते ही रहा, उड़ नहीं पा रहा। तो असल में उस व्यक्ति ने क्या किया, वो अच्छाई में उसकी मदद को करना चाह रहा था, लेकिन जो नेचुरल पेन था, जो प्रकृति ने बनाया था, दोस्तों क्या होता, अगर वो बच्चा खुद स्ट्रगल करके बाहर आता तो जो तरल पदार्थ थे उसके शरीर में वो उसकी पंखों में जाते और पंख उसके मजबूत होते। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, उसका जो नेचुरल पेन था वो उसको लेने नहीं दिया। उसको नेचुरल जो तकलीफ उठानी थी, जो प्रकृति ने बनाई हुई है, नेचर की दी हुई है, उसको इसने आसान कर दिया, अननेचुरल चीज कर दी। उस तकलीफ से उसको इजाद दिलाने की कोशिश की, लेकिन असल में उसको जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। उसके पंख जो मजबूत होने थे वो नहीं हुए, क्योंकि वो संघर्ष उसे करना नहीं पड़ा बाहर आने के लिए। तो वो जिंदगी भर के लिए बिना पंखों का हो गया और कभी पूरी लाइफ में कभी उड़ नहीं पाया। तो अनजाने में दोस्तों क्या हुआ, अनजाने ने उस व्यक्ति ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। यही चीज हम हमारी डाउनलाइन के साथ करते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा हेल्प करते हैं, उसको सीखने नहीं देते, छोटे छोटे सवालों के जवाब जो खुद ढूंढने चाहिए वो हम उसको समझाने लग जाते हैं। बोलते सर कुछ भी रहेगा, मुझे आप कॉल करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी। ये बार बार जब हम अपनी अपलाइन से ये चीजें करते हैं, या हम खुद जरूरत से ज्यादा आप हेल्प करते हैं, वो आप बंद कीजिए। मैं आपको बताऊंगा, उसको मेहनत करने दीजिए, स्ट्रगल करने दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि स्मूथ सीज कांट मेक स्किलफुल सेलर्स। जो समंदर शांत तो वो कभी स्किलफुल सेलर्स नाविक नहीं तैयार करते। जो नाविक वही अच्छे और बहादुर होते हैं जो तूफानों से लड़ के आगे बढ़ते हैं, जिनको तूफानों में नाव चलाने की आदत है। तो आपकी डाउनलाइन को तूफानों जो छोटी छोटी दिक्कतें आती है ना दोस्तों, उनको झेलने दो, वो मजबूत होंगे, और जो मजबूत बन के निकलेंगे तो आपकी टीम इतनी बड़ी खड़ी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो मछली पकड़ना सिखाइए उनको, आप मछली पका के मत खिलाइए। और दोस्तों हम खुद ही आए हैं इस बिजनेस में। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं इस बिजनेस में खुद के लिए आया हूँ, मैं मेरी अपलाइन के लिए नहीं आया। मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी अपलाइन हो जाएगी, MMM BSc को मैं बड़ा बना दूंगा, कुछ नहीं दोस्तों, मैं मेरे लिए आया। यही सोच आपको, यही सोच से काम करना है। कोई आपको ये एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग खुद के लिए आए हैं, और जब आप खुद के लिए सोच के काम करेंगे कि हाँ मुझे खुद आगे बढ़ना है, मेरी डाउनलाइन को मुझे ट्रेंड करना है, और जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, आप खुद के लिए काम कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए, किसी को दोष देना बंद कीजिए। आप जो भी है, आज आपकी जो भी पोजीशन है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप। दुनिया में दोस्तों हमारी, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं, तो हम ही जिम्मेदार हैं, हम फेल होते हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी लीजिए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर आप जिम्मेदारी झटकेंगे तो दोस्तों लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात आज आप नोट कर लीजिए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग लीडरशिप लीजिए, आगे बढ़िए। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आज जूम मीटिंग का हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। विकास सर ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, 1000 लोग भी से ज्यादा हो गए, एंटर नहीं कर पा रहे। आप लोग अपने अपने टीम में जितने लोग मैनेजर हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जल्दी टीम बिल्ड करने के लिए आप लोग जूम मीटिंग चालू कीजिए। इससे, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद तो हम लोग करें नहीं करें, फिर बहुत सारे तरीके हमारे पास हो जाए, लेकिन लॉकडाउन में आपको जितने भी लोग मैनेजर्स हैं, आपको जूम मीटिंग चालू कीजिए। वहां मेरी जरूरत है, मैं आ जाऊंगा। रिजवान सर क्वेश्चन आंसर के लिए आ जाएंगे, हम लोग करेंगे। बाकी जो अच्छे लीडर हैं, मैं भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी मीटिंग अटेंड करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका काम 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने आज 300-400 की टीम बनाई है, एक महीने में आप 3 से 4 हजार की टीम पे चले जाएंगे। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत बड़ी अर्निंग चालू होगी। तो आज आप यही काम कर सकते हैं, घर बैठे जूम मीटिंग चालू कीजिए। मैं विकास सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जूम मीटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरह क्या क्या चीजें वो सिखाएं आप लोगों को। ठीक है विकास सर, आप लोगों को ट्रेन कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, और आप लोग शुरुआत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन। जय कोलंबियस। जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। ओके, थैंक यू मंगल सर, जबरदस्त आपने शेयरिंग किया लोगों के साथ। लोगों को जरूर उसका फायदा होगा, हर बार आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है। और आपने जो एंड किया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हर एक को अभी जूम मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। समझो अभी यहाँ पर 1000 का ऑलरेडी फुल हो चुका है, अभी हम उसको और बढ़ाना चाहेंगे ना, तो एक ही जगह भीड़ जरूरी नहीं है। पूरा इंडिया के लिए तो आने के लिए 10-20 भी एक ही जगह लोग हो जाएंगे, उससे मजा नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी। जब भी आप खुद जो मैनेजर बने हैं और खुद जूम मीटिंग लेने लगे ना, तो उसमें अपने आप में क्या लीडरशिप का एहसास आ जाएगा। ऐसा होता है, मुझे भी बहुत फायदा हुआ। लीडरशिप से पहले जो मेरी टीम थी वो लगभग 3 गुना बढ़ गई। ये क्यों हुआ? ये जूम मीटिंग द्वारा हुआ। तो शुरू में मुझे भी नॉलेज नहीं था इसका, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल होता है। जैसे आप जूम मीटिंग को डाउनलोड, किसी का चालू है, किसी के माइक चालू हो तो जरा ऑफ कर देना। कोई बात नहीं। तो जूम मीटिंग में आपको क्या होता है, अपने आप आपकी ना लीडरशिप क्वालिटीज है ना डेवलप हो जाती है। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। जूम मीटिंग आप वैसे आप डाउनलोड किया ही है, उसमें तो शेड्यूल मीटिंग में जाके आपको क्या करना है, बस मीटिंग फिक्स शेड्यूल करनी है। उसके लिंक होते हैं, तो आप क्लिप बोर्ड पे क्लिक करोगे ना, कॉपी आपके डाउनलाइन को देनी है, तो उनको वो क्लिक करेंगे तो आपसे बाकी सब फंक्शन इजी होते हैं। जैसे जैसे आपको नॉर्मली क्या करना है, शेयर स्क्रीन का ऑफ करना है, ताकि किसी की उंगली लगी क्या लगी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सब लोग। बाकी जो है म्यूट ऑन एंट्री कर देना है, या जब से कोई आता है तो उसमें क्या करना है आपको, क्या बोलते हैं, म्यूट ऑन दो बार क्लिक करना है, उसमें से टिक मार्क हटा देना है। सिंपल सिंपल चीजें हैं। आज आपको ज्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगा, इसी बात पे बात करेंगे कि जूम मीटिंग क्यों करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सा मोटिवेशन हो चुका है, पहले भी मैं भी कर चुका हूँ। आज टाइम भी कम है और एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे फ्यूचर विजन दिखाने वाले, उनको भी ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। कुछ लीडर का शेयरिंग भी होने वाला है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज। वैसे आप मुझे रोज सुनते हो, तुम ज्यादा बात नहीं करूंगा। जूम मीटिंग क्या होगा, हर कोई लेने लगेगा। समझो आपकी टीम में 10 मिनट, भले जरूरी नहीं है कि हर बार 100-200 लोग भी आने चाहिए एक साथ, 500 लोग। हमारे मीटिंग में भी 100-200 नहीं थे शुरू में, बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो कारवा बढ़ता है। समझो एक जगह 10,000 लोग आने से अच्छा है कि समझो आप ऑल ओवर इंडिया ऐसे 10,000 मैनेजर हो गए, वो 10,000 मीटिंग ले रहे, उसमें एवरेज 50 लोग भी आते, तो कितने लोग हो जाएंगे, 5 लाख लोग हो जाएंगे। ये जो आंदोलन है अपना, एक क्रांति है, फास्ट फैलेगी। फिर इससे क्या होगा, फिर इससे भी इंडिया की बात कर रहा हूं, ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जूम मीटिंग के फायदे बहुत है। जैसे 1-to-1 में हम लोग घूमते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, हम ट्रैवलिंग में हमारा बहुत ज्यादा समय चला जाता है। कहीं पर भी हो, किसी भी सिटी में हो, आजकल ट्रैवलिंग मेन इश्यू है। तो उसमें क्या होता है, आपको दिन में हार्डली 4-5 मीटिंग कर पाते, तो 4-5 बार आपको बोलना पड़ता है सेम प्लान। उसके बाद भी आपको लोग कितने मिलते हैं, 5 से 10 ज्यादा नहीं मिलते। जूम मीटिंग में आपको 50 लोग भी मिले तो क्या हुआ, 5 गुना हो गए। इसमें आपका टाइम एनर्जी और मनी भी सेव होता है ना, बाद आप घूमते हो। उसमें फायदा क्या, अमल में आपकी टीम के लोग, बाकी लोग भी लाते हैं ना, तो आप हर बार तो अपने डायरेक्ट के लिए जाते नहीं मीटिंग करने के लिए, डाउनलाइन के लिए जाते हैं ना आप टीम के लिए। तो वो हर कोई इतना कैपेबल नहीं रहता है।
वो करना चाहता है ट्रिपल एम, उसको ट्रिपल एम की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, लेकिन अपना प्लान क्या है थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा लेंदी भी है, तो हर कोई उसको समझा नहीं पाता है। नहीं तो नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, सिंपल प्लान रहते हैं, ऐसे कुछ होता ही नहीं उसमें। जैसे आप कोई करो प्लान, उसमें क्या होता है कि बोले क्या बिजनेस क्या करती है कंपनी, कोई बोलता है शेयर ट्रेडिंग, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग, कोई एक बिजनेस बता देता है, उसके बारे में क्या बोलना है, फिर बाद में कितना रिटर्न मिलेगा, 10% डायरेक्ट, 10% बाइनरी, जो भी रहता है खत्म प्लान। फिर कुछ ट्रेडर पूछते एक्स्ट्रा, फिर हमारी सेटिंग क्या है, या हमें डेवलपमेंट के लिए ऑफिस विजिट मिलेगी क्या, इस तरह अलग प्लान यहीं पर खत्म हो जाता है। फोन पर भी हो, लोग नॉर्मली वन टू कैजुअलिटी के लिए मिलते हैं, बस यही तो पैसा तो बेहिसाब है, लेकिन अब ये जो हमें मिशन मिला है ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। 2011 में किसी कारण मैंने मिस किया, लेकिन मुझे तो आइडियोलॉजी थी ना, मेरे माइंड में फिट बैठी थी, भूला नहीं था, भले बीच में मैंने नहीं किया कुछ, ट्रिपल एम नहीं किया मैंने, लेकिन जब इस बार मिला, बोला इस बार भी स्टार्ट में मिला है, लास्ट टाइम भी स्टार्ट में मिला था, पहले ही मिला था, मुझे मिस किया मैंने, पहला इंडिया में सेमिनार लिया, पहला इंडिया में ऑफिस का, फिर भी मिस किया, बोला अब इस बार मिस नहीं करना। इस बार तो बहुत दिक्कत आई मुझे, लेकिन बोला मिस नहीं करना, क्योंकि ये आइडियोलॉजी मुझे पहले से पसंद थी, उसका मैंने बहुत स्टडी किया था। इस पहली बार जब मैंने काम करना शुरू किया ना, उतना मजा काम करने का मजा अलग होता है। जैसा बोलते हैं ना आदमी, जो साइंटिस्ट बोलते हैं ना, वो खो जाते हैं, वैसा हो गया। ये परफेक्ट है, ये काम परफेक्ट, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही ना। अगर हम शुरू से जुड़े हैं और पैशनेटली काम कर रहे हैं ना, तो पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन जो काम करने का मजा है ना, तो समझा ही नहीं। तो बीच में मैं भी भूल गया था, खुद का जब भी ट्रेडिंग था तभी भी ऐसा करता था, 16-14 घंटा काम भी कर रहा, बीच में ऑफिस गैप हुआ था, बीच में मैंने कुछ कंसेप्ट किए नेटवर्क के, मुझे मजा नहीं आया, मतलब मैं खुद को मालूम था मैं 8 घंटा या 6 घंटा भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो फील ही नहीं आता था। क्या प्लान बताए, प्लान ऐसा तो 5 मिनट में खत्म होता था, मिलके भी मिलेगा, हम ऐसी इधर उधर की बातें करते थे, ये जबरदस्त चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम मालूम था प्लान में बताने से कुछ नहीं। पहली बार ऐसा कंसेप्ट मिला ना, उसमें कंसेप्ट भी है, उसमें जितना बताओ वैसे तो 2 दिन भी खत्म नहीं होंगे। जो प्लान मिला हमें, रेफरल प्लान दिखने में 51 लिखता है, उस पर मत जाओ आप, लेकिन उसके पीछे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ना, उसके डीप में घुसोगे। मैं तो बता, व्हाइट पेपर को स्टडी करो, आप उसको पढ़ो, समझो, आप दूसरा कचरा प्लान को हाथ नहीं लगाओगे, ये मेरा दावा है आपसे। लोग आज क्या हुए, कुछ लोग मिसगाइड हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक अंदर से प्लान देखा ही नहीं है, बराबर है। उनको खाली इतना मालूम है 1% मिलता है, और मुझे 5% मिलता है, लीडरशिप मिलता है, यही मालूम है उनको। ये प्लान क्यों लंबा चलेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे डिजाइन, उसको किसी को नॉलेज नहीं। हम शुरू में एक साल डीप क्यों नहीं देते हो, आदमी कंफ्यूज हो जाते, इसलिए नहीं देते। तो लोग क्या करो, अपना व्हाइट पेपर पढ़ो, समझो। मार्केट में ऐसे प्लान नकली ट्रिपल एम आएंगे, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे और एक हेल्पिंग प्लान हमारे यहाँ आसान है, तो अभी कुछ ऐसे भी आएंगे, वो बोलेंगे हमारा भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है तुम्हारी तरह। तो उसको कुछ सवाल पूछो आप, भाई तेरे या पहली बात तो पूछो डिसेंट्रलाइज, ठीक है चलो डिसेंट्रलाइज तुमने बना लिया, लेकिन क्या अगर आया तो, किसी के पास अभी आया भी नहीं होगा, आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि हमेशा जो है ना बहुत अच्छा चलता है उसकी कॉपी होती है, लेकिन मैंने देखा मेरे 21 साल के करियर में जो ओरिजिनल था ना उसकी कॉपी नहीं चली, कॉपी इक्का दुक्का ही, मतलब उसका एक 1% भी उनको सक्सेस नहीं मिला, भले वो झोल प्लान हो, जो प्लान में जो ओरिजिनल थे वो ऐसा हुआ। जिस कंसेप्ट आपने देखा होगा, चाहे वो फ्यूचर मेकर हो, स्पीक एशिया हो, कोई भी हो, तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, लेकिन यहाँ पर पहली बात तो झोल भी नहीं है। अभी तक हमने जो क्या बताया था, लोगों को झूठे सपने दिखाए, यहाँ पर सपने दिखाने की भी जरूरत नहीं, हम पहले ही क्लियर करते हैं, आप स्पेयर मनी से करो, ये हेल्प है, हेल्प में क्या रिस्क है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो डालता ही इन्वेस्टमेंट करके डालता है ना, तुझे इतना रिटर्न मिलेगा, ये आइडियोलॉजी अलग है, और बाकी हेल्पिंग प्लान की तरह नहीं है। बाकी हेल्पिंग प्लान क्या, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वो जस्ट क्या आए हैं खुद को आइटने के लिए, ये अपना विजन ही अलग है। इस बार भी सोचो, उन्होंने 13 महीना रिसर्च किया, अपने यहाँ कोई 13 महीना रिसर्च करेगा क्या? 13 महीना क्या, 13 दिन करने को टाइम नहीं लोगों को, वो बस एक 10-12 लोग इकट्ठा होते, खोल दिया प्लान, उनको क्या लगता है सॉफ्टवेयर वाले को पकड़ लिया। आप देखा जो नेटवर्क है, नॉर्मली नेटवर्क है, उनको भी मैसेज आते हैं सॉफ्टवेयर वाले के, आपको 5,000 में MLM का सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, 15,000 में देते हैं, मतलब एक कचरा हो गया। सॉफ्टवेयर वाले ने ना, उन्होंने लोगों के भेजे में डाल दिया कि तू भी MLM कर सकता है। पहले से लोगों का दिमाग खराब है ऑलरेडी, उनको लगता है कि ये जो उनका ऐसा वहम है, उनको तो कंपनी वाले बहुत छापते हैं, लेकिन आपको कितने लोग ऐसे दिखाऊंगा जिन्होंने खुद की कंपनी खोली और पछताए, वो बोलते उससे जो नेटवर्क अच्छा लॉस तो नहीं होता था। ये दिक्कत है लोगों को, लेकिन क्या ये इसके लिए माहौल है,
सब लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर वाला अपना मार्केटिंग कर रहा है, हर कोई कर रहा है, तो इसमें आप फंसो मत। ये एक सिर्फ प्लान से कुछ नहीं होता, उसके पीछे बहुत लोगों की लगन होती है। ट्रिपल एम के मुझे बताओ 30 साल में 6 वर्जन ही क्यों आए? आने के लिए तो 50 भी आ सकते थे, 30 भी आ सकते थे कुछ लोग। और मुझे बताओ इतने वर्जन आने के भी लोग क्यों उस पर बिलीव करते? कुछ तो रहेगा उसमें। आप मुझे बताओ, एक कोई अपने झोल प्लान एक नाम से ना, दूसरा वो उसी नाम से नहीं निकालता है, क्यों? डर लगता है उसको। अरे बाप रे, अरे मेरे से। अब दूसरी बात क्या करता है, नया नाम, नया वेबसाइट, एमडी भी चेंज करते, फेस चेंज करते। क्यों करते हैं ऐसा? वो क्योंकि मालूम है लोग उनको वापिस ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि उनका विजन ही गलत था ना। यहां पर लोग बार बार ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इनका जो विजन था वो सही था। दिक्कतें आई होगी, हर बार दिक्कतें अलग थी, लेकिन उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था ना। उन्होंने लास्ट का पैसा लेके भागे नहीं ना। लेकिन क्या हुआ, पहले के सिस्टम, स्पेशली पहले 4 वर्जन जो ऐसे थे, उसमें 5 वर्जन उस क्या करते थे, एडमिन ही झोल करते। क्या पता है? ओके। तो लेकिन उनका विजन अच्छा था, लेकिन उनको पता नहीं जुड़ने वाला आदमी उसका विजन क्या है। उसका विजन क्या है? पैसा इतना था। बहुत बार क्या होता था, कई जगह किस का शुरू में विजन अच्छा था, कुछ करेंगे, अच्छा भी मिला है और पैसा भी कमाएंगे, लेकिन क्या हुआ बाद में उनका दिमाग खराब हो गया। समझो किसी कंट्री के एडमिन को अपॉइंट किया, उसका विजन था कि समझो मुझे लाइफ में 10 करोड़ मिले ना तो बहुत हो गया, ऐसा उसका विजन था लाइफ का। अगर समझो ऐसे व्यक्ति के हाथ में आया कंसेप्ट, उसको दिख रहा है कि सिस्टम में अभी 100 करोड़ पड़े हुए, अभी वो क्या करेगा? उसने इज्जत से उसने भले 1 करोड़ कमा लिया अभी तक, लेकिन वो क्या सोचता है, मेरा विजन है 10 करोड़, मुझे 100 करोड़ दिख रहे, तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं, लेके भाग सकता हूं। हाँ, है तो हेल्पिंग प्लान को कौन क्या करेगा, किधर कंप्लेंट करेगा? ऐसे लोगों का दिमाग खराब हुआ। इसके वजह से ये क्या हुआ, इस विजन को ऑब्स्टेकल्स आ गए। बदनाम कौन हुआ? ट्रिपल एम हुआ। कुछ लोगों ने गालियां दी, लेकिन कुछ लोगों को मालूम था, जो पक्के मारोडियन थे, ये किसने झोल किया है? जो ट्रू मारोडियन नहीं था। अगर रियल जो टीम थी उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। वो तो चाहते थे कि आंदोलन पूरी दुनिया में फैले, लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, ये शेयर बैंकिंग क्या है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, कभी नहीं। उनका विजन देखो, आपने, मैंने बहुत शुरू में, जब 2012 में जब मेरे पास पहले आया था, किसी को मालूम भी नहीं था, इतना मैंने स्टडी किया था इंटरनेट में जाके। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें को 30% रहे हो और उसमें अर्निंग से कमाओ, ग्रोथ से कमाओ, कभी नहीं कहा उन्होंने। वो हमेशा उनको सरजी वाडे का विजन देखना। उन्होंने क्या कहा था, आप शेयर करना। वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, शेयरिंग का इतना मतलब उतना पुलिंग अमाउंट हो जाएगा, फिर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। किसके लिए हेल्प करेंगे? एक दूसरे के सपने पूरे करने। हर एक का सपना है ना, जो आजकल मैं थोड़ा टच करता हूँ, पूरा नहीं टच कर पाता हूँ इसमें वेबिनार में, इतना टाइम नहीं रहता है, कि हर एक का सपना है। उसको बैंक लोन नहीं दे पा रही है ना किसी भी कंट्री में, पॉसिबल नहीं। उनके कुछ उसमें क्या आदमी बैठते नहीं, हर कोई मतलब जेन्युइन नहीं बैठते, वो चीटर बैठ जाते हैं, ऐसा है। किसी का जो एक बार प्रोफाइल बन गया है ना, कुछ लोग उसने पे किए, तो प्रोफाइल बनने के बाद वो जब जैसे बड़ा बनता है ना, वो बड़ा झोल करके चला जाता है, बैंक कुछ नहीं कर पाता। तो बैंक की मजबूरी क्या होगी, लोन तो देना है, और उनके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना है जिसमें चीटर बैठते हैं और जेन्युइन आदमी नहीं बैठते हैं। तो उसके वजह से क्या है, बहुत से लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। तो वो क्या बोलते, एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे, ये कंसेप्ट था एक्चुअली। लोगों विजन को क्या किया, मिसगाइड किया। और उस बीच में क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो अपना दिमाग लगाया, जैसे अभी भी लगा रहे हैं। क्या करते थे, ट्रिपल एम के नाम से वेबसाइट बनाते थे। वो क्या करते हैं, पुराने उनके जो फेल एल्गोरिदम है, फेल कोडिंग से उसको कॉपी करके काम चलाओ सॉफ्टवेयर बना लेते। आप देखो, आप बहुत जगह जाओ, एमएलएम डायरी या सब साइट्स पे जाओ, वहां पर आपको बहुत से ऐड मिलेंगे, हम आपको हेल्पिंग का सॉफ्टवेयर बना के देते, ट्रिपल एम का बना के देते। ट्रिपल एम का सॉफ्टवेयर और महंगा मांगते, फर्स्ट कॉस्ट बोलते हैं उसका। तो मतलब क्या, उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने की बस वो कॉपी करके बोला क्या, अभी लोगों को पैसा ऐड लेते, उन्हें खाली ट्रिपल एम का नाम लगा है अभी।
चलो मैं डाला 1% मिला या मुझे लेवल कमीशन मिल रहा है, ये बहुत लंबा जा सकता है। ये क्या बोलते हैं, मतलब ये इतना हिस्ट्री करेगा ना कि सिर्फ नेटवर्किंग मार्केटिंग के लोग इसकी दखल नहीं लेंगे, बल्कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर लोग हैं वो भी दखल लेंगे, तो उनके भी जिंदगी में बदलाव आने वाला है उसके वजह से। बहुत बड़ी चीज है, लोग उसको और एक हेल्प समझते और अभी भी समझते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन इसमें सवाल भी उनके वैसे ही रहते हैं कि नहीं तो इतना कैसे दे, इस सिस्टम को कंसेप्ट को समझे नहीं। पूछते लोग मैं 10 लाख डालू क्या, 20 लाख डालू क्या, अरे तेरी कैपेसिटी है क्या पहली वो देखना। पहले 10 लाख डालने के लिए तेरा वो 10 लाख स्पेयर मनी होना चाहिए, उसे को नींद आनी चाहिए डालने के बाद। तो ये है, तो लोग अभी तक उसके विजन को नहीं समझे, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। जो देखना यहाँ पर कम लोग है, मतलब जो डाहाड़ है, इसमें से आप में से बहुत से लोग हैं 90% जो लीडर्स है वो सही क्या है, वो भागेंगे नहीं। कुछ लोग अभी ऐसे है ना जिनको उसकी क्या बोलते हैं, ये उसका नहीं समझे क्या है, हम क्या करने जा रहे, क्या हो सकता है। इसलिए उनको किसी ने बोला ना दूसरा कंसेप्ट आ रहा है और एक आएगा ना, किसी को बोला उसमें 1 नहीं 2% मिलेगा, उनको अट्रैक्शन लगता है। क्या बोलेंगे, अरे इधर कुछ नहीं, इधर कमिटमेंट कुछ नहीं हमारा, कभी भी पैसा लेके, उनको ये नहीं समझता ये तो ड्रॉबैक है। अभी तक कंसेप्ट क्यों फेल हुए, क्यों पैसा सिस्टम से बाहर फास्ट जाता था। मैं वो हर सेमिनार में बात जानबूझ के उसमें टाइम देता हूँ 5-10 मिनट, वो समझना बहुत जरूरी है, लोगों को समझता नहीं है। ये तुमको ज्यादा मिला ये अच्छा नहीं है कंसेप्ट। और एक लोगों की क्या मानसिकता हो गई है, किसी भी कंसेप्ट में मैं अगर शुरू में जुड़ूंगा तो कमूंगा, तो ऐसा लगता है। तो बोलते हैं ट्रिपल एम से कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी बोलते हैं ऊपर बैठे, अरे बैठे नहीं थे, वो भीड़ बाद में आई। उन्होंने, उनका एक ही प्लस पॉइंट था, उन्होंने जल्दी उसको पहचाना। पहली बात इनिशियल स्टेज में बहुत लोगों ने 4-4 महीने उसको नकारा भी। मैंने कितने लोगों को पहले कॉल किया, नाम सुन के बैठने को रेडी नहीं थे वो, तो उन्होंने पहले पहचाना। और उसके और कंसेप्ट में भी ताकत, कंसेप्ट में ताकत हो तभी तो लोग जुड़ेंगे ना, नहीं तो क्यों जुड़ेंगे। हम जैसे कितने ऐसे लीडर है, हमने फेल कंसेप्ट भी की, क्यों नहीं जुड़े, क्या तभी हम लोग स्पीड अच्छा नहीं देते थे, तभी भी अच्छा देते थे। तो कंसेप्ट में दम होना चाहिए, प्लस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये कंसेप्ट है ना, ये आपको खींच कर लेके जाएगा। कंसेप्ट में ताकत है, तो किसी ने बोला ना उसको कुछ, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। कोई बोला, अगर बोला सेम डिसेंट्रलाइज्ड प्लान आने वाला है, सेम हेल्पिंग प्लान आने वाला है, उसके बाद मतलब 4-5 उसको चीजें पूछना हो। चलो डिसेंट्रलाइज्ड अच्छा है, तुम्हारे रूल्स क्या है बोलने का, और उसमें रिकमेंडमेंट है क्या, मतलब निकालने के लिए मुझे और एक डालना पड़ेगा क्या। वो नो बोला ना, उसमें देखना तक नहीं, बहुत पावर है उस कंसेप्ट। ये सोच कि 13 महीने ऐसे ही रिसर्च नहीं किया, इसमें ये जो है सोल बोल सकते हैं रिकमेंडमेंट, तुम्हारे रिकमेंडमेंट है क्या, उसको बोलना तुम्हारे बर्न का रूल है। बर्न का रूल यानी क्या है, मुझे मेरे आईडी के हिसाब से इनकम मिलेगा क्या। वो बोले ऐसा कुछ रूल नहीं है, वहां पे सब इनकम नहीं होता ट्रिपल एम में, ऐसा कुछ तो समझ लेना, वो खतरा है। समझ आप जाओगे शुरू में तो फास्ट इनकम, बाद में 3 महीने के बाद तो उनको कैसा पता, बाहर से कैसा पता चलेगा। लोगों की ये मानसिकता नहीं है, वाइट जो कल अंदर है वो व्हाइट पेपर पढ़ने को रेडी नहीं है, वो समझने का तैयार नहीं है, तो बाहर होके घंटे समझेंगे, नहीं समझेंगे, वो नहीं समझ पा रहे, तो वो कॉपी कैसे करेंगे। फिर जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है, मैं बताता हूँ वापिस, कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं चलाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड बनाना आसान है ना, डेवलपर मिल जाएंगे आपको, बराबर है। हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्लान को खींचेंगे, भले आपको अच्छे लगे अच्छे नहीं लगे। कोई बोला 1 के बदले 2% है, 2+1 बहुत ताकत है उसमें, वो बर्डन नहीं लाएगा सिस्टम के ऊपर, वो बड़ा है आप। लेकिन आप मुझे बताओ, अभी धीरे 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 आपका इनकम 5 लाख 10 लाख 20 लाख जा रहा है। अभी अपनी किसी ने बोला आपको 30% नहीं, 30 के बदले 25 तकलीफ होगी, नहीं मिलेगी। क्यों, इसके पहले आपने कभी कमाया नहीं ना 10 लाख, 25 के बदले आपको 20% ही मिलेगा, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी 25 लाख कमाया नहीं था किसी ओवरऑल महीने का, छोड़ो आपने कभी एक कंसेप्ट में भी नहीं कमाया था, तो आपको क्यों तकलीफ होगी। और इसके आगे जो रूल है ना, मैनेजर का रूल 1:1, मैनेजर लोगों ही, हम वकीलों को बता दे भी नहीं, कंफ्यूज नहीं करते, इतना जबरदस्त रूल है, अभी तक किसी भी कंसेप्ट में था ही नहीं हो। अरे जितने मैनेजर है ना वही कंसेप्ट चलाएंगे वो, लेकिन वो बोलेंगे क्या रूल है, जितना वो कमाते हैं ना, और जो 5 सेकंड वो कमाने के लिए उनको डालना पड़ता है। और इससे बेटर रूल क्या हो सकता है। अभी तो हमने इतना सीखा, कई एमडी के पास बैठे फ्री आईडी चाहिए, मतलब मैं खुद कुछ नहीं डालूंगा, उसके बाद मुझे खाली लेना है, मुझे चाहे वो नेटवर्क से हो लेता है। अभी आप मुझे बताओ, सब जगह ग्रोथ के नाम पे कर तो मनी रोलिंग है,
अभी मुझे नीचे के लोग कितना बिजनेस लाएंगे मुझे बताओ आप। हाँ, उस पर लिमिटेशन है ना। हमारा कंसर्न अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया ना व्हाइट पेपर, अगर पूरा स्टडी किया तो नीचे के लोग खाली 25% कंट्रीब्यूशन करते हैं, ऊपर के लोग जो है मैनेजर लेवल के लोग है ना वो 75% कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये ताकत है जो अभी तक नहीं थी, लोग समझ नहीं पा रहे। अभी एक सिस्टम में रूल नहीं रहेंगे जो बाकी जगह आप सोच रहे अट्रैक्टिव लग रहा है, या कुछ नहीं डालना है, एक बार डालो और बाद में लेते रहो। कैसे लोगे आप? मुझे बताओ, ये बैंक है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, क्यों चलते हो? सालों साल क्यों चलते हैं? सॉरी, सालों साल क्यों चलते हो? तरह से डिजाइन किया है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी है, स्पेयर मनी इतना है, इसलिए कभी इसको सैचुरेशन इसके क्रिएटर बोलते आएगा ही नहीं, इसलिए बोलते कयामत तक बोलते चलता ही रहेगा। लेकिन हम नेटवर्क कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम वस्तु सोचेंगे तो भी आपने सबकी लाइफ बना के जाएगा नहीं। अभी मुझे मालूम है यहाँ पर हर एक का विजन क्या है, लेकिन आपका जो विजन है आने वाले आपके बच्चे हुए जिंदगी में कमाने का, आप मेरा वापस लिख लो, मैं हमेशा पहले भी बोलता था, उतना आप 2 से 3 साल में कमा सकते हो। ये ताकत है अपने, आपको बाद में पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं, आप शौक के लिए कर सकते हो, ये ताकत है। तो ये बाकी शॉर्ट टर्म में मत जाओ, वहां पर कई एंटर करते बंद हो जाएगा, ऐसे भी हैं नहीं चला पाएंगे। पहली बात तो विजन होना चाहिए ना, उसका विजन क्या इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग और एक पूछना, उनका पेमेंट गेटवे क्या है, लेन देन कैसे होगा। अगर लोकल करेंसी है तो देखना भी मत, ऐसे प्लान में हेल्पिंग प्लान कभी भी बंद हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी हो, पेमेंट गेटवे देखना भी मत। जिन्होंने इसमें फटके खाए उनको पूछना क्या हुआ है। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी है, बिटकॉइन इथर, उसका पेमेंट गेटवे नहीं यूज कर सकते हो ना आप, उसको रेगुलेशन नहीं है ना, वो डिसेंट्रलाइज है। तो आप अगर उसका फ्लक्चुएशन मार देगा सिस्टम को, ये आपका, और स्टेबल कॉइन कौन सा देखना भी जरूरी है। अपना जो यूएसडी पैक्स है ना, वर्ल्ड नंबर 1 है अभी स्टेबल में, आप देखो जाके, तो वो जरूरी है। तो स्टेबल कॉइन होना जरूरी है, सिर्फ डिसेंट्रल प्लेटफॉर्म से। और ये जो मैंने रूल्स बताए, चाहे वो रिकमेंडमेंट हो, चाहे वो बर्न का रूल हो, आपके आईडी के हिसाब से आपको इनकम मिल रहा है, 2+1 रूल हो, मैनेजर का रूल हो, और बाकी भी ऐसे छोटे छोटे रूल बनाए ना, आपको समझ में नहीं आते उसकी पावर क्या है। हम लोग बोलते हैं 24 घंटे में भरना है, कोई मिलेगा, 48 घंटे में भरना है, या 48 घंटे नहीं मिलेगा, उसके पीछे बहुत लॉजिक है। हम बोलते हैं कि आपको शुरू में 2000 की हेल्प कर सकते हैं, आप 2-2000 के 2 करें, उसके बिना आप नहीं कर सकते ना, पहले 2000 की होंगे, उसके बाद 2000 की होंगी, उसके बाद तो ये एक साथ कोई इन्वेस्टर ना है। दिखने में आपको यह लगता है, लेकिन ये बहुत पावर है इसमें। हम बोलते हैं पहले 2% पहले डालना चाहिए, उसके पीछे क्या है, कोई फेक आईडी ना है। ये दिखने में सिंपल रूल लगता है, लेकिन इससे पैनिक के दरवाजे बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहले प्रॉब्लम आया था। 13 महीने रिसर्च में आपको खाली मेजर हम लोग बताते हैं, लेकिन जो प्लान में छोटी छोटी बातें बताते हैं वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेजर इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जानबूझ के हमने फर्स्ट लेवल का इनकम दिया, नहीं दे सकते थे शुरू में 4-5 लेवल का इनकम, क्यों नहीं दिया? उसके पीछे भी एक लेवल में बड़ा ड्रॉबैक दूर होता है उसमें। ये सब चीजें हैं, और 51 लेवल का इनकम है, भले नीचे छोटा छोटा है, उसकी पावर पता नहीं है। ये प्लान 1 साल में हो तो नीचे लोग ही नहीं बनते, लेकिन ये समझो 10 साल 20 साल चलो तो नीचे क्या हो सकता है। अब पता है वो 0.0503 में क्या होगा, उसमें भी करोड़ों आ जाएंगे। तो बहुत ताकत है इसमें, इसलिए आपको एक पूरा व्हाइट पेपर नहीं पढ़ा है, वो आप बहकावे में मत आना। मार्केट में लोग बोलेंगे इस सरकार, उनको क्या मालूम, बहुत से लोगों को लगता है, मैं उनको जेलसी भी होती है, पर ये बंदा है ना मेरे से पहले से जुड़ा। उसके ऊपर पूछता, आप मुझे बताओ ऊपर 5-6 लेवल नहीं, इथेरियम की विटालिक को भी पूछोगे ना, वही बोलेगा नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, सिर्फ 5-6 लोगों का टाइम खराब किया, और क्या किया, अपना भी किया उसका भी किया।
सॉल्यूशन मिला क्या? नहीं मिला। गया तो गया ना जॉब, आपके 10 जन को पूछने से जॉब चेंज हुआ क्या? आपका पैसा मिलेगा या नहीं हुआ? तो कैसे होगा? वही जॉब मिलेगा ना। तो हायरार्की मत तोड़ो। आप देखो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखा होगा, उनके 10-12 लेवल होते, सीईओ तक। हर लेवल का आदमी है ना, उसको स्ट्रिक्ट कंडीशन देता है। पूछ रहे कहीं पर भी जो कॉर्पोरेट में काम करे, वो अगर 10वें लेवल का आदमी है ना, तो डायरेक्ट 8वें लेवल के आदमी को कभी पूछता ही नहीं, उसको अलाउड ही नहीं है। हायरार्की बोलते हैं उसको। और 9वें लेवल का आदमी को ही पूछेगा। अगर 9वें लेवल का आदमी उसको जवाब नहीं दे पा गया, तो 9वां लेवल का आदमी 8वें लेवल के आदमी को पूछता है और उसका जवाब वो डायरेक्ट उसको आता नहीं। ऐसा नहीं बोलता तू ऊपर पूछ करके, अलाउड नहीं है वहां पर। ऐसा वो फायर हो जाएगा, जॉब से निकालेंगे उसको। इसीलिए वो कॉर्पोरेशन चलते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां चलती है। सबने ऐसे ऊपर किया है ना, कोलैप्स हो जाएगा। अपनी भी एक बड़े लेवल पे जाने वाला है। अगर नॉर्मल हमारा प्लान रहता था ना बाइनरी में, हम सामने से बोलते थे नहीं चलो आपको पूछो, डायरेक्ट पूछ रहेगा हमारे पास आओ, क्योंकि वहां पे सवाल होते ही नहीं है ना ज्यादा। कंसेप्ट में कुछ होता ही नहीं। प्लान भी लोगों को एक झटके में समझता है, कंसेप्ट तो मालूम जब तक चलेगा वो देगा। अभी आप क्या पूछेंगे उसको सीनियर के बाद में? आप कभी पूछते हो जब वो सिस्टम बंद हो जाता है, अरे भाई बंद क्यों? अगर बाहर की जो ऑफिस में जाके देखते हैं बंद क्यों हुआ, चलो कंप्लेंट करते हैं, बस यही काम होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, नया नया रोज कुछ सीखने को मिल रहा है, और सब एक ही आदमी सिखाने को जाएगा ना, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप चाहते हैं सिस्टम कोलैप्स हो, नहीं होने चाहिए। तो आप हायरार्की से जाओ, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जिससे आप पूछते हो इमीडिएट अपलाइन, उसको भी, उसके पास भी समझो आप अकेले नहीं रहते, उसके 30, 40, 50, 60 कितने भी डायरेक्ट हो सकते हैं। कंसेप्ट ऐसा है तो रियल इनकम नहीं अर्न कर पाएगा इसमें। तो आपको करना क्या मन में, उसको हो सके तो उसको व्हाट्सएप पे कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज भेजना है उसको। टेक्स्ट मैसेज भेज के पूछ सकते हो, नहीं है तो टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजो। उससे भी आपको तसल्ली नहीं होती, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप उसको कॉलिंग करो। ये सब लोग फॉलो करेंगे ना और डायरेक्ट को परफेक्ट बनाएंगे, तो अपना ट्रिपल एमपीसी ग्रुप इतना फास्ट फैलेगा ना, आप इमेजिन, सबको फायदा होगा उसका। इससे क्या होगा, सिस्टम कोलैप्स नहीं, नहीं तो आपने एक आदमी को फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया ना, अरे आपको कुछ जवाब नहीं मिलता, बराबर नहीं, सिस्टम बराबर नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं और बाहर जगह निगेटिव करते हैं। उससे क्या होता है, फिर लोग पीछे के नए लोग, उनको नॉलेज नहीं रहते, बेचारे नए रहते, वो मिसगाइड होते थे, अरे बराबर नहीं क्या, प्रॉब्लम नहीं आता है क्या, या सॉल्यूशन नहीं मिलता है क्या, फिर वो दूसरी जगह भागते थे। तो आपको हर एक को अभी लीडर बनना पड़ेगा। इसलिए लीडर, इसलिए जानबूझ के क्या बोला, बाहर के लोगों को क्यों अलाउड नहीं किया? लेना चाहते ना, आएंगे तो क्या अच्छा ही है ना, उनको नॉलेज नहीं मिलना चाहिए। ये लीडर्स की मीटिंग है, लीडर्स को आपका एहसास होना चाहिए। आप लीडर हो के अगर ये रूल ब्रेक कर रहे हो तो आपकी डाउनलाइन भी करेगी। आप लीडर हो के आपको क्या करना है, ये हायरार्की फॉलो करो, बहुत फोकस करो, बहुत इसमें फ्यूचर है एक्चुअली, बहुत बताने जैसा, लेकिन टाइम कम है। अभी मैं नेक्स्ट हमारे स्पेशल गेस्ट को बुलाता हूँ, जो हमारे मेंटर है, हमको आपको फ्यूचर का विजन दिखाएंगे और क्या है। उसके बाद कुछ लीडर का हम लोग शेयरिंग भी लेंगे, एक्चुअली ज्यादा टाइम हो गया तो कुछ लीडर का शेयरिंग भी होगा बाद में। तो मैं बुलाना चाहूंगा, अपने को फ्यूचर बताएंगे क्या होने वाला है आदमी, जो अभी दिक्कतें आ रही है ना कंजेशन की, वो क्यों नहीं आएगी ट्रिपल में, और क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, दिल थाम के रखो। और देने के लिए आ रहे हमारे फेवरेट चहीते, हमारे नॉलेज के भंडार जिसको बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, यंगर वर्जन ऑफ सरजी मारोडी, इंडियन वर्जन ऑफ सरजी मारोडी जी। तो प्लीज वेलकम मिस्टर रिजवान खान सर। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर, विकास सर। वेलकम 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 सर। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा विजन दिखा है सर अपने फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है सर, जो अभी बहुत सारी दिक्कतें झेल रही है, तो लेटेस्ट जो अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने वाला है उसके बारे में सर बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी सर, आज का सेशन जो है अपने सारे लीडर्स 500 प्लस जो लीडर्स आए यहाँ पर, मैनेजर, सबका जो है शुक्रगुजार हूँ और सबको वेलकम करता हूँ और गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो ये सेशन जो सर ने सब कवर, सर ने, मंगल सर ने और जो अभी विकास सर ने, वो वाकई में मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी जो रखना है वो पूरा निचोड़ बता दिया। और लगभग हम तो इतना नेटवर्क, देखो यहाँ पर सब लीडर हैं तो सब लोगों ने सुना भी है, बार बार सुना है, तो मगर ये क्या होता है, कहना क्या चाह रहे, ऊपर बैठ गए, मतलब पहले से लोग थे हम ऊपर जाके बैठ गए, ऐसा नहीं। सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम में एजुकेट, संदीप सर ने सीखा, मंगल सर ने सीखा, शंकर घारपंडे, ये सब सीखे, लोगों को सिखाए, डुप्लीकेशन किए, ये किए, वो किए,
फिर आगे बढ़ते 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 कारवां बढ़ता चला गया। तो ये एक दिन में रोम थोड़ी ना बन गया, एक दिन में बीएससी में ये 60,000 लोग, तो मतलब कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। एक सस्टेनेबिलिटी के साथ हमने जो है इस सिस्टम में ही अपने आप को ठहराव किया और फिर सिस्टम से एजुकेट हुए। इसी सिस्टम को जितने ज्यादा नॉलेज को गेन करते करते करते, जैसे कुल्हाड़ी में धार करना होता है, धार करते 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 हम आगे बढ़े। आज लोग जो है ये बोलेंगे कि भाई ऊपर बैठ गए, मंगल सर ऊपर बैठ गए, ये मतलब ये एक अनलॉजिक, मतलब लॉजिक इसमें कुछ है ही नहीं। ये कैसी बातें करके अपने ही लोगों को गुमराह करते हैं, अपने ही लोगों को बोलते हैं कि आओ यहाँ आ जाओ। खाली फोकट का लॉटरी के किस्म से प्लान नहीं चलता है कि यहाँ लॉटरी निकाल लो, यहाँ सोरठ खेल लो, ये सोरठ खेल लो, वो सोरठ। जब कॉन्सेप्ट आया है तो एक बेहतरीन बेस्ट मॉड्यूल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल जो है डिजाइंड होके, फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड लेस्ड होके, फुल्ली लोडेड होके आया है। उसे सीखो, समझो कितनी ताकत है। पैसे जो स्टोरी बना के देते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये वो सारी स्टोरियों को तो हो गया है ना। कितने बार वही स्टोरी सुन के, कितने बार अपने आप को ही हम जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर स्टोरी नहीं है, यहाँ पे वाकई में सरगे मरोड़ी जी का जो विजन है, उसको आंदोलन है, उस आंदोलन को मरोडियन होने के नाते स्मार्ट मरोडियन बनो। दिग्गज मरोडियन खाली कहने के लिए रहते हैं, मौका आने पे यूं भाग जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। सब कोई आंदोलन है ही नहीं। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि हम क्या गलत कर रहे हैं, लोगों को हेल्पिंग ही बता रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी के साथ सीखना है, सीख रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि इसी तरीके से हम एजुकेट करते जाएंगे। प्लान बाय प्रोडक्ट है, वो पैसा देगा, सिस्टम में है, सिस्टम में डिजाइंड है, मगर सिस्टम में वो सारे रास्ते बंद है जो सेट वर्किंग के हैं। सारे रास्ते पहले से ही सिस्टम में बंद है। आपको कोई भी ब्लैकमेलिंग करे, कुछ भी करे, आप उनके बहकावों में उनके ब्लैक मत आओ। सिस्टम पूरी तरीके से जो है वॉलंटरी बेस पे रन हो रहा है, जैसे बिटकॉइन। अब सतोशी नाकामोटो करके किसी को पकड़ के कोई जाकर उससे मांगता है क्या कि भाई ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सेटिंग चाहिए, ये चाहिए? नहीं। वर्ल्ड लेवल पे विदाउट एनी रेगुलेटरी ट्रेड काम हो जाए, उसको एडप्ट किया है ट्रिपल एम ने इस बार। तो बिटकॉइन भी ट्रिपल एम ने ही सिखाया। आज जो है इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ट्रिपल एम बीएससी ही सिखाएगा। और आने वाले दिनों में और भी बहुत से सारे जो है, बहुत सारे अंडरलिंक प्रोटोकॉल है जो स्मार्ट काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इथेरियम, वैसे बहुत सारे अंडरलेयर प्रोटोकॉल है जिसके अंदर गैस फीस ना के बराबर और फास्टनेस, जैसे फॉर एग्जांपल नियो है, ट्रोन है। आने वाले अंडरलेयर जो टेक्नोलॉजीज है, प्रोटोकॉल रन होते हैं इस इकोसिस्टम में, इस डिसेंट्रलाइज्ड वे में। हम यहीं से सीखेंगे बीएससी मॉडल से। देखना यहाँ पर दिन ब दिन कितना अपग्रेडेशन। हम जो है इस एजुकेशन के साथ लोगों को एजुकेट करते रहें और लोगों को ये शिक्षा दे। पैसे पर ज्यादा और ये सारी चीजें नहीं, पैसा जो है प्लान में है, सिस्टम देगा आपको। वो जो क्राइटेरिया दिया है उसने, वो कुछ सोच समझ के दिया है, क्योंकि लोगों ने उतना मैनिपुलेट कर दिया है, उस लूप होल्स को खत्म किया। क्यों खत्म किया? सिस्टम को लॉन्गेविटी चलने के लिए। अब इस प्रोटोकॉल पे, इथेरियम पर कहीं ना कहीं कंजेशन आता है। हम बार बार एजुकेट कर रहे हैं, फिर भी लोग जो है वेबसाइट लेवल पे डर रहे हैं। वेबसाइट लेवल पे आप क्यों डर रहे हो? जब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से गेट हेल्प मिल रहा है, तो वेबसाइट पे आपको कैश आउट 0 दिखता है, तो कैश आउट हुआ ही नहीं। तो आप जो है इस तरीके का जो क्वेश्चन करते हो, जिसके अंदर कोई लॉजिक और मतलब एजुकेट नहीं हो रहा। 11 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, लोगों को आपने एजुकेट नहीं किया कि कैश आउट जो है वेबसाइट लेवल पे जो दिखा रहा है वो डेटा इंटरेक्टिव का प्रॉब्लम है। तो डेटा इंटरेक्ट नहीं कर पाया ब्लॉकचेन के साथ, तो उसने नहीं बताया
क्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये कैश आउट ऑफ 508 के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज्यादा जो है आजकल देखे नेटवर्कर को कैसे मैनिपुलेट करता है, अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साइड में ईथर स्कैन में एक और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसी और कंपनी का, अब वो कंपनी का नाम भी ले लेता हूँ, मिलीनियर मनी हो या बिलीनियर मनी हो, मैट्रिक्स प्लान है, प्लान टोटली डिफरेंट और वर्किंग प्लान, ये दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ रख के अपने हाथों पर लिखा है वेरीफाइड, एक साइड लिखा है अनवेरीफाइड। देखो उसने जो है अब इधर स्कैन से दोनों स्क्रीनशॉट लिए, दोनों कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट, ये मुझे ना पर्सनल लेवल पे बहुत क्वेश्चन अपने लीडर मैनेजर से ही आ रहा है, तो मैं चाहा कि मैं यहाँ पर शेयर कर लूं, इस बात को क्लियर ही कर दूं आज, क्योंकि एक एक को बता रहा हूँ यही बात है। तो इसमें है कि नहीं विकास सर, ये नॉलेज जो है अपने को देना है कि भाई वो कैसे लोगों को पहले तो खुद समझे, क्योंकि पहले खुद नहीं समझ रहे हैं तो क्या जवाब देंगे वो। छोटा सा क्वेश्चन, अब ये बात यहाँ पर ये होती है, और क्या इथेरियम का दिया है, इथेरियम एक्सप्लोरर का दिया है, एक्सप्लोरर है वो इथेरियम नहीं है, वो इथेरियम का एक्सप्लोरर, इथेरियम का प्रोटोकॉल जो है, इथेरियम का जो चेन है, जो ब्लॉकचेन जिसको कहते हैं, वो चेन जो है प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि पूरा चारों तरफ से रन है, बार बार इसके ट्रांजैक्शन सेकंड में दिखा रहा है, तो उस प्रोटोकॉल में ये रन हो रहा है, ये साबित कर रहा है। ये पूरा प्रोटोकॉल के अंदर जो है कोडिंग के साथ सॉलिडिटरी कोडिंग करते हैं अक्सर इथेरियम पे लोग, और भी है जावा जैसा है, इजी है, लोग यही प्रेफर करते हैं। और भी मतलब ये सब लेमैन के लिए देखो वर्ड्स देना कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम क्या समझेंगे, हम तो डेवलपर हैं ही नहीं, हम खाली एजुकेट किए हैं इसलिए हम बता पा रहे हैं, लॉजिक यही होता है भाई। तो आप भी एजुकेट हो जाओगे तो लॉजिक समझोगे ना, तो ये सारी क्वेश्चनें जो है अराइज करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं है इसलिए वीक करने के लिए, सारे हथियार वीक करने के लिए। ये चीजें हम समझ पा रहे हैं कि देखो अब वो एक्सप्लोरर है, इथेरियम नहीं है, ऐसे 15-20 एक्सप्लोरर और हैं, उसके अंदर हम अगर एड्रेस डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो उसके अंदर भी सेकंड का मिनट का ट्रांजैक्शन दिखाएगा उनका भी, मगर वहां पर ये शब्द वेरीफाइड कर लो ये वाला टूल वहां नहीं है। तो इथेरियम था तो वहां क्यों नहीं है? नहीं, ये चारों के चारों, ये 10 के 10 जो एक्सप्लोरर हैं, ये अलग अलग खाली रिकॉर्ड बताते हैं प्रोटोकॉल का, इथेरियम प्रोटोकॉल के रिकॉर्ड्स बताते हैं। खाली एक एडवांस फीचर जो है इसने रख दिया है इधर स्कैन ने कि भाई के पास आप ना वेरीफाइड करके ओपन सोर्स कोडिंग भी दिखा सकते हो लोगों को, ताकि जो है लोग देख सके। तो लोग देख सके तो क्या लोग सारे लोग जो है वही कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, डेवलपर होते हैं कि जो ज्वाइंट होते हैं? नहीं, सब लेमैन होते। तो यहाँ ओपन कर देने से सिर्फ और सिर्फ लॉजिक कोड को चुरा कर, उस पूरे मैकेनिज्म को चुरा कर, सोर्स कोड को जीरो कॉस्ट में एक कॉपी पेस्ट दूसरी कंपनी आ जाएगी, दूसरा सेम सिस्टम जो है लॉन्च करके अपने लोगों को फिर वहां से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब तो खाली यहाँ पर स्क्रीनशॉट बताकर कि ये वेरीफाइड है, ये अनवेरीफाइड है। भाई अनवेरीफाइड है तो क्यों चल, ये इथर स्कैन पर क्यों चल रहा है? इसका ट्रांजैक्शन बंद कर देवे ना, इथर स्कैन अनवेरीफाइड है। वो खाली कह रहा है कि वेरीफाइड कराना है तो ओपन कर दो, क्रिएटर चाहे तो कर सकता है, क्रिएटर चाहे तो प्रोप्राइटरी शिप, ये जो प्रोप्राइटरी सोर्स कोड, मतलब इसको प्रोप्राइटरी रखना है, सोर्स कोड को क्लोज रखना है कि कॉपी पेस्ट ना हो जाए। अभी 12 महीना हुआ किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए, वजह यही। अब ओपन रख देने से तुरंत जो है जीरो कॉस्ट में जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा सिस्टम, जीरो कॉस्ट, पूरा 10 मेहनत 12 महीने की मेहनत पूरा जीरो कॉस्टिंग पे कर देंगे। और र्यूमर्स कहीं से आया, किसी का कोई टेक्निकल है, र्यूमर्स दे दिया कि भाई इसमें वर्नेबिलिटी बग है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कोडिंग में बग है, कोई भी जो है इस सोर्स कोड के थ्रू कोई दूसरा कोडिंग करके जो है अपने पैसे को निकाल सकता है, बग है। ऐसा हुआ है, इथेरियम में खुद हुआ। इथेरियम उस कारण जो है इथेरियम अलग होकर चेन पे आ गया, और इथेरियम क्लासिक जस्ट इथेरियम प्रोटोकॉल पे ये हमला हो चुका था। मगर वो वाकई में वो किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, DAO,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से टुकड़ा हुआ था, इथेरियम की वजह से नहीं हुआ था, मगर वो एकदम इनिशियल पीरियड था। तो ये ओपन सोर्स ना बहुत बड़ा मतलब एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस भी देखना पड़ता है इसमें। अगर मैट्रिक्स प्लान ने उसने रखा है कि भाई 2 को लाओगे 2 का सीनियर को चला जाएगा, 4 का सीनियर को चला जाएगा, 4 का 8 लाओगे तो 8 का 4 पे जाएगा, 4 का 2 पे, मतलब अपग्रेड करने दे दिया कि तुरंत पैसे बढ़ जाते हैं। तुमको तो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हारा तो पैसा होल्ड ही नहीं हो रहा, दे दिया कि अपलाइन को जो है तुरंत बढ़ जाता है। तो पैसे का तो तुम्हारा लेन देन में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में रखना है, नहीं वैसे ही वेबसाइट ले चल ही रहे थे, मैट्रिक्स प्लान 2 के 4, 4 के 8, 8 के 32। तो ये सारी चीजें जो है खाली गुमराह करने के लिए कि ये वेरीफाइड है, ये अरे भाई तुम्हारा लॉजिक कोड, सोर्स कोड, तुम्हारा मैकेनिज्म, तुम्हारा मॉडल जो बिजनेस का है वो तुम ओपन रख सकते हो। ऐसे प्लान कॉपी होके फिर मिलीनियर था तो बिलीनियर आया, बिलीनियर है तो ट्रिलियनर आएगा आगे चल के आने वाले वक्त। मगर वर्किंग करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अपना जो प्लान है वो नॉन वर्किंग बेस्ड भी है और वर्किंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट, वर्किंग इसमें सबसे ज्यादा। कितना तुम कमा, वर्किंग मतलब खाली अपना फंड डालकर क्यों इतना इन्वेस्ट करोगे बार बार। तो अपने प्लान का जो ये खूबी है कि भाई वो नॉन वर्किंग देगा, मगर वर्किंग में जो बेनिफिट है, जो मैनेजर्स बनने में, जो लीडर्स बनने में, जो मैनेजर्स बनने में, वो एक 51 लेवल। और लॉन्गविटी जो सारी टेक्निक, वो तो सब विकास सर और मंगल सर ने बता दिया कि जो जो इसके अंदर टेक्निक है। मैं आने वाले दिनों में जो यस सर, विकास सर हाँ बोलिए, आ रहा है अभी आ रहा है। तो इसमें जो आने वाले सारे कंजेशंस के इशू, ये सारी चीजें जो हो रही है वो डीएप के थ्रू, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के थ्रू ये जो है सारा मसला हल हो जाएगा। ये बीच में जो वेबसाइट का इंटरएक्टिव डेटा, जो डेटा मिस हो जाता है, एरर हो जाता है, वो सारा जो दिक्कत है, फिर हम उसको जो है कंप्लेंट डालते हैं टेक्निकल टीम पर, फिर वो सॉल्व होता है, रिसॉर्ट हो जाता है वेबसाइट लेवल पे। तो ये सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा। जीरो फीडबैक, मतलब जीरो हमको कंप्लेंट देना होगा, फीडबैक जीरो। क्यों? क्योंकि जब डीएप आ जाएगा तो डीएप में क्या होगा, वही अपने वॉलेट को डायरेक्ट जो है ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू डीएप अपने काइबर में भी जो है कुछ दिनों में हो सकता है डीएप लॉन्च हो जाए, मगर अगर नहीं भी लॉन्च हुए तो अपने वही वॉलेट के प्राइवेट की जो है बैकअप लेकर, या फिर जो भी प्रोटोकॉल से आएगा तो वो आने वाले दिनों में जब हम एजुकेट कर देंगे लोगों को, बहुत आसान है। तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट हमने लॉगिन कर लिया और डायरेक्ट जो है सेंड किया तो हमें बाय मारो मिल गया, और फिर गेट हेल्प मारे तुरंत जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां से गेट डायरेक्ट इंटरेक्शन पार्ट बन जाएगा डीएप के थ्रू। और ये जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड का ये बेस्ट मॉड्यूल, पेंशन मॉड्यूल जो बनेगा वर्ल्ड में जो चलेगा, तो कहीं ना कहीं डीएओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा ये, जहां पर कोई जो है इसका चालक मालक, ये सिर्फ इसके मैनेजर और लीडर ही वॉलेंट्री बेस पे वोटिंग के आधार पे अपने सारे जो शर्तों और नियमों को जो ऊपरी लेवल पे है वो चेंजेस कर लेंगे। और डेवलपर जो भी हैं, जो भी कुछ चीजें फीचर्स जो लाना है, वो वोटिंग के आधार पे जो है पे वोट देंगे, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल, मतलब पूरा जो है सिस्टम के हम हो जाएंगे। सिस्टम एक बेस्ट मॉड्यूल जो वर्ल्ड का बनेगा वो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज वे में ऑपरेट होगा। इसी तरीके मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि सारे लोग जो है वॉलेंट्री बेस पे, जिस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह वॉलेंट्री बेस पे होता है, आज के डेट में वजीर एक्स है, बिटबिनेंस है, और जो है पोर्टल है जिसके अंदर आप हैरान हो जाओगे, जो उनका गेट हेल्प जो विड्रॉल लगा रहता है वो कई सौ करोड़ का विड्रॉल पर डे जो है लगा रहता है, और होता भी है। मतलब कितना अवेयरनेस इंडिया लेवल पे, रुपीस की बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल पे आ चुका है। अब जो है उनके पोर्टल्स जो है आवाज सर, उनके पोर्टल्स जो है टोटली पूरे जो है लीगल वे में अकाउंट के साथ
जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि उनके अकाउंट में आप डालोगे वो जो है पेमेंट देंगे। जैसे पहले चलता था जेप पे करता था, अब जेप पे फिर रिटर्न आ गया है और वजीर एक्स भी आ गया है। तो अब जो है दिक्कतों का कोई किसी को किसी का फंड लेना नहीं है और किसी को किसी के डिस्प्यूट में पड़ना नहीं है। जबरदस्त लोगों को जो है यही शिक्षा और ज्ञान देकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है विलिंगली, सेल्फिशनेस हटाकर विलिंगली जो खुद जो है वो प्रोवाइड हेल्प करे, किसी को किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं करना है और किसी को ज्यादा मस्के और ये लगानी। ताकत जो है प्लान के कॉन्सेप्ट में खुद ही है, उसके मैकेनिज्म में खुद ही है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट को वॉलेंट्री बेस पे जो है अपने लेवल पे एजुकेट होकर लोगों से जो है जूम मीटिंग लेकर अपने लोगों को डुप्लीकेट करें। और फीचर्स जो आने वाले दिनों में हमारे पास जो आने वाले हैं डीएप्स वगैरह, वो वास्ट है और उसके बारे में भी हम एजुकेट लोगों को देंगे और वो भी बड़ा आसान रहेगा। और ये सारा जो अंडरलिंग प्रोटोकॉल पे जो रन होगा, जो भी न्यू चीजें आएंगे, न्यू फीचर्स आएंगे, वो आने वाले वक्त में हमारा जो है इस क्रांति को इस बहुत बड़े पैमाने पे ले जाएगा। तो इसमें बेफिक्र होके, बहाव के साथ, रिलैक्स्ड होके एकदम, मतलब तुम्हें कोई एक जंगल के मतलब नेचुरल जंगल की तरह जो है उसमें चले जाना है। उसमें तुम्हारे कोई वृक्ष कोई बड़ा मिलेगा, कोई पेड़ छोटा मिलेगा, घास मिलेंगे, सारे जंगल की तरह। उसमें कांटे भी थोड़े बहुत रहेंगे, उसको भी पार करना है। जंगल, ये कोई गार्डन मत बनाओ इसको ट्रिमिंग करके कि भाई हम ट्रिमिंग करके इसको गार्डन बना देते हैं, कुछ समय के लिए बैठकर बड़ा अच्छा लगेगा, मगर वो अनुभव नहीं मिलेगा जो जंगल में मिलता है, एक वास्ट नेचर की तरह। ये प्लान वैसा चलेगा। तो आप जो है किसी के बहकाव में फर्स्ट मत आओ। वो इसलिए आते हैं कि एजुकेशन की कमी होती है। तो एजुकेट कर लो अपने आप को, फुल प्रूफ कर लो। सारे जो है मीटिंग्स वगैरह एजुकेट लेकर अपने लोगों में जब शेयरिंग करोगे तो वो कहीं ना कहीं जो है मनोबल को, कॉन्फिडेंस को आपके बढ़ाएगा। तो निर्भरता कम करो, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा मच्छी पकड़ पकड़ के देने से अच्छा उन्होंने सिखा दो कि किस तरह अलग अलग टेक्निक से हम अपने मतलब ये मच्छी फिशिंग करना सीख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर किस तरह अपने हेल्पिंग को सादगी के साथ प्योरली इस मॉडल को बताना है, इसको मैनिपुलेट नहीं करना है, एकदम उसको वॉलंटरी बेस पे मदद ही रिलैक्स मूड में होकर करने बोलो। इन्वेस्टमेंट मैं गारंटी ले लेता हूँ, बहुत अच्छा है, ये सारी चीज। क्योंकि क्या होता है कि भाई ठीक है, सारा प्रोटोकॉल में है, सारा चीजें हैं, ये अपने लिए एडवांटेज है, अपेंडेज है कि ब्लॉकचेन है, ट्रांसपेरेंसी है, वो उसकी खूबी है, डिसेंट्रलाइज है, ये उसकी खूबी है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर चेंजेस कर लेगा, ये कर, भाई चेंजेस कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बदल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये अपने आप में ये खूबी, ये अपने आप में जो है इथेरियम के प्रोटोकॉल पे कि भाई उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है, अगर उसने कुछ चेंजेस किया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बदल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की कोडिंग बदल के आ गया है। अब जो छोड़ दिया है ना 340 दिन से, वो 340 दिन से जैसा वर्क कर रहा है वो ऐसे ही करेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो वो डरने की बात नहीं है कि भाई 508 जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो छोड़ा है इथेरियम के ऊपर, इस प्रोटोकॉल पे जो रन हो रहा है वो एज इट इज रन होगा। तो कोडिंग में बदलाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि डे 1 पे जब ऐसा रन हुआ था तो 340 दिन के बाद वैसा कैसे रन होने लगेगा। ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई ये निकाल लेगा, क्रिएटर निकाल लेगा, ठीक है निकाल लेगा। तो मतलब इसको ना एक्सचेंज की तरह लो, जैसे बाइनेंस ने आया पहला दिन, पोलोनिक्स आए पहले दिन, तो 0 से ही आए थे, लोगों ने ट्रेड करना घुसा। डिसेंट्रलाइज वाले थोड़ा बड़े हिम्मती होते हैं, थोड़ा उतना रिस्क ले लेते, तो ये आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रूल एंड रेगुलेशन और रेगुलेटरी नहीं बैठा होता है। जैसे यहाँ पर बैठे हैं, सेबी बैठे हैं, सारी चीजें बैठे हैं कि आपको कहीं पर फ्रॉड जो है, इक्विटी कोई बेच नहीं सकता है, सेबी बैठे हैं यहाँ पर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, आरबीआई बैठे हैं बैंकिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए। मगर कितना मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप देख रहे हो, रोज जो है एक अभी 1 अप्रैल में कितने सारे बैंक मर्ज हो गए, तो क्या ऑडिटिंग के, क्या मॉनिटरिंग के भाई, क्यों इतना फंड जो है डेप्थ में चला गया।
तो वो कहने के लिए होता है भाई ठीक है एक रेगुलेटरी बॉडी, मगर ये ओल्ड फेल्ड मॉडल हो चुका है। अब कहीं ना कहीं जो है डिसेंट्रलाइज वे में टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निकल, जिसको ट्रस्ट का वर्ड जो होता है ना वो खत्म कर देगा। टेक्नोलॉजी जो ट्रस्ट का वर्ड को ही खत्म कर देगा। कहीं ना कहीं इस वर्ड जो है वो ट्रस्टलेस हो जाएगा। पूरा जो है सिस्टम ओवरऑल डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही कोई बोल नहीं पाएगा कि मैंने फंड दिया है तो दिया है, क्योंकि इरिवर्सिबल नहीं रहता है ये सारी सिस्टम। एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हाथ में नहीं है कुछ चेंजेस कर देवे, डिसेंट्रलाइज मोड पे रन होता है ना। तो ये टेक्नोलॉजी जब हम लर्न करेंगे तो वाकई में अपने आप में तुमको कॉन्फिडेंस, फिर लोगों का तुमको ना ये मोटिवेशन देना, ये सारा धरा का धरा रह जाएगा जो ओल्ड तरीका था। पैसे दिखा दिखा कर ज्वाइनिंग लेना, ये देखा, ये सारी चीजें अलग हो जाएगी, अपार्ट हो जाएगी। अपनी मेन फोकस जो हो जाएगा कि भाई टेक्नोलॉजी भी लोगों को सिखाओ, डिवाइड हो, और ज्यादा से ज्यादा जो है जूम मीटिंग जो है अपना लेवल पे स्टार्टअप करना चालू। निर्भरता खाली मत रहो कि ये सर लेंगे, विकास सर ही लेंगे तो ही चलेगा, या मैं ही लूंगा तो ही चलेगा, नहीं। इंडिविजुअल बेस में, वॉलेंट्री बेस पे सबका काम, जो यहाँ पर कोई किसी को सैलरी बेस पे नहीं रखा, सब वॉलेंट्री है। सब यहाँ पे एजुकेट हो, वॉलेंट्री बेस पे एजुकेशन लो और वॉलेंट्री बेस पे जूमिंग को आगे बढ़ाओ। तो विकास मेरा मुझे भी हमेशा गाइड करते हैं, तो बुलाना चाहूंगा हमें मुंबई की है, प्लीज वेलकम मिस्टर शाकिर शेख सर। हेलो सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जबरदस्त सर, कैसे हैं सर आप? एकदम फर्स्ट क्लास सर। तो आप लोग बताइए, आपको सुनने के लिए बेताब है, जरा लोगों को ज्ञान दीजिए। आपका क्रिप्टो का नॉलेज जबरदस्त है। मैं चाहूंगा आप कुछ शेयर करें, अपना ट्रिपल के विजन के बारे में बताएं कि कितना दूर तक जा सकता है, प्लीज सर जरा। सर ट्रिपल एम के विजन तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरा जहां तक मैंने इसको स्टडी कर पाया, इसको समझा है, शायद ये जो वो जो काउंटडाउन जो चालू होने का जो टाइमर है ना, लोग अपने जीत नहीं देख पाएंगे। अरे क्या बड़ी बात बोली सर आपने। रिजवान सर जी, शाकिर वाले कैसी इतनी बड़ी बात कर दी, बोले जीते जीते देखने को मिलेगा बोलते हैं। आप बोलते हैं क्या पत्ता वाला रिजवान सर के स्टार्टिंग में रिजवान सर के एक ही डायरेक्शन में वो दूर भाग गया था स्टार्टिंग। वो मैं बात अभी शेयर करना चाहूंगा। ने एक डायरेक्ट मारे थे भाई, ता कयामत तक सिस्टम बोलता था, भाग गया, मतलब भाग। तो एजुकेशन जब ये शाकिर सर ने बताया कि मतलब ये जब अनएजुकेट थे सिस्टम से, जब दूर भाग रहे थे, अब जब इसमें घुसे, जब इसको लर्निंग किया तो एक एक चीज जब यहाँ पे तो कमाल का सिस्टम होता शाकिर। लेकिन तो क्या करे भाई, मैं 5 महीना दूर भागा। मैं आज भी अपने आप को उस दिन के लिए ये दोषी मानता हूँ कि मैं सुना क्यों नहीं। नहीं तो लर्निंग हुआ, फिर बाद में प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो काम चालू हुआ। इसमें 5 महीना लेट नहीं, 5 महीना तुमने जो है जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि अभी भी काफी लोग हैं सही बात। तुमने उल्टा स्टार्ट कर लिया, बहुत अच्छा स्टार्ट। अरे नहीं, मैं स्टार्ट तो पहले भी कर लेता, 5 महीना पहले भी, लेकिन मैंने सुना ही नहीं ना, मैं भाग जाता था ना, सुनता नहीं था ना। शाकिर ने सुना ही नहीं। जब मैं सुना तो मुझे कुछ अलग लगा, कुछ इनोवेटिव लगा, क्योंकि मैंने ट्रिपल एम जिंदगी में कभी नहीं किया था। बस सुना सबका था, समझा सबका था, लेकिन ट्रिपल एम नहीं किया। लेकिन जब इसके अंदर मैं घुसा तो मुझे कुछ नया लगा। मैं बोला नहीं यार, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तो ओपन है इसके अंदर। तो मैं 2 दिन स्टडी करने के बाद मैं रिजवान के पास खास करके कहता कि मैं रिजवान को नेगेटिव कर दूंगा और अपना जो प्लान कर रहा है उसमें घुसा लूंगा। शाकिर के बाद रहे थे 2-4 प्लान। क्यों, मैंने प्लान निकाल लिए थे, अब मुझे नेगेटिव करना है, इसको दे जवाब। जब बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे, करते रहे, बस मुझे इतना समझ में, बस मुझे करना है। इसके जैसा अभी यूनिक फिलहाल अभी कोई नहीं है, अब मुझे यूनिक ही चाहिए, मेरा ये सोच था। जब मैंने इसके अंदर घुसा तो जो मेरी लाइफ में जो MLM को लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने आज तक बहुत सारे MDs के साथ बैठे, बहुत सारे प्लानिंग्स देखे, बहुत कुछ मैंने भी देखा है, हर चीज मैं जानता हूँ, बहुत सारे चीज था।
डायरेक्ट सेटिंग करता था शाकिर। डायरेक्ट तो भाई Direct मेरे को भूल भी गया। मेरे को भूल गया। सेट वर्कर ही मिलते थे ना, मेरे को क्या देगा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे वैसा रहना पड़ता था, लेकिन मुझे ड्रॉबैक सबके पता था कि कब और क्यों और कैसे होते हैं। तो वो जी। सारे ड्रॉबैक के आंसर मुझे इस सिस्टम में मिले पहली बार। इस 15 साल के करियर में मुझे पहली बार यहाँ पे आंसर मिले, और जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पर होते हैं वो भी मुझे यहाँ से सीखने मिला कि ये भी वजह से यहाँ पे ड्रॉबैक होता ही होता है। तो आज मैं उस तरीके से मैं प्लान देता हूँ, या उस तरीके से मैं देने लगा हूँ जो मैंने इससे पहले जिंदगी में पहले कर कि ऐसे ऐसे मैं वे लेके चलता हूँ लोगों के साथ कि ये तरीका होता है बाकी सब सिस्टम को कंपेयर करते हुए। तो आज ये सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ, बोलो तो बहुत कुछ सिखा दिया, इतना सिखा दिया कि मैं क्या बोलूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे एंड चाहिए था, जो मेरा गोल था, वो यहाँ पूरा हो गया। क्या बात है। आज ज्यादा नहीं, रिजवान सर की मेहनत से, खास करके जो उन्होंने गाइडेंस दिया, जो उन्होंने पीछे लगा खास करके समझाने के लिए। मैं नहीं सुनता तो मेरे दोस्तों को बोलते थे कि शाकिर को जरा नहीं बता रहे ये प्लान क्या है, जबकि वो लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उसको मालूम था रिजवान सर को कि ये शाकिर ही कर सकता है, इन लोग के दोस्त नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों के जरिए मैसेज जरूर भिजवा देते कि भाई आ और समझ। ऐसा हाल था उस टाइम में। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू रिजवान सर। और खास करके सबसे पहला जो प्लान जो लिए हमने, तो सबसे पहले भागने के लिए और समझाने के लिए मेरे तरफ से सबसे पहले विकास जी आए। चलो भागते, चलो ये करते, चलो वो करते, ले एकदम हंगामा मचा दिए। और मैं फोन पे लग गया संदीप कामरेकर जी के पीछे। भाई तो गांव में हूँ, भरत भाई तू जिस दिन आएगा उसी दिन तू मुझसे मिलना, तू घर मत जाना लेकिन पहले मुझसे मिल लेना। तो भाई ने वही किया कि ट्रेन में है, बोल रहा पहुंच रहा हूं मैं, तू आ जाना। बोला घर नहीं जाऊंगा, पहले तेरा सुनूंगा। तो ये ऐसे करके हमारा कारवा चला है कि हमने कैसे कैसे करके ये, फिर संदीप जी आने के बाद हो गया सब कुछ एकदम खत्म, सब कुछ ये बोले। तो फिर विकास जी, मैं सब मिलके एकदम धुआंधार बैटिंग करना स्टार्ट कर दिए। आज करते करते मोर देन 14,000 प्लस एक्टिव लोग हो चुकी है। आज 14,000 ज्यादा से लोगों की टीम है, सबका साथ है, सबसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और खास करके मजा ये आता है कि यहाँ पे सच है, सच के अलावा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। सही बात है, सही बात। जो भी है सच है, सिस्टम भी हमको सच बता रहा है। अब प्लान इस कदर डिजाइन किया गया है कि आप कहीं से भी उसके अंदर झूठ नहीं बोल सकते। प्लान को आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोल के प्रमोट नहीं कर पाएंगे, प्लान रोकेगा कहीं ना कहीं। नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा सिस्टम भी अपने आप को ओपन रखा है कि नहीं मैं एकदम ओपन हूँ, जैसा मैं ओपन हूँ वैसा प्लान भी ओपन है। बस अभी क्या बोलूं सर, जितना बोलूं उतना कम है, जितना भी बोलूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया शेयर किया शाकिर सर ने, उनके जोरदार तालियां। बहुत शानदार रहा उनका एक्सपीरियंस। अभी और एक डायनामिक लीडर है, जबरदस्त मेहनती है, उनके से मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, और उनकी ऑल इंडिया टीम पहुंच चुकी है। मैं उनका नेटवर्क भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जहां जहां गए उन्होंने अपने अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, उनका स्पीच भी बहुत अच्छा है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, प्लीज सर। हेलो सर, कैसे हैं? यस सर, बहुत बढ़िया हूँ सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जरा आप भी जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को इंस्पिरेशन हो जाएगा। हाँ प्लीज सर जरा। ठीक है, जैसा अभी शाकिर भाई ने बताया, मैं दुबई जाते वक्त सुबह 5 बजे शाकिर भाई मुझे आए थे मिलने के लिए। अरे वाह, बोला कि ये बंदा क्या पागल है, इतनी सुबह आए मिलने के लिए। और उसने सिर्फ मैंने हमारे ग्रेट मेंटर के थ्रू वो मिले और सिर्फ माउरो का पेज दिखा दिया, तो ओरिजिनल माउरोडियन थे, तो पहचान गए हम कि ये बहुत ऑसम टेक और बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ। और आज इन्हें बियॉन्ड इमेजिनेशन, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ ये सिस्टम में बिल्ड किया गया है। कई लोगों के फोन आते हैं कि सर ये सिस्टम ने हमारा जीवन बदल दिया। तो बहुत अच्छा लगता है कि कई लोगों का जीवन बदल रहा है इस सिस्टम की तरह से। बस खाली ये है कि ये जैसा मैं स्पेशली थैंक्स रिजवान सर और शाकिर सर को देना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी एजुकेशन सिस्टम दिया, टेक्नोलॉजी बताया, वो बहुत बढ़िया है। रिजवान सर ने आके स्पेशली हमारे टीमों में लीडरों के साथ डिस्कशन किया, क्वेश्चन आंसर किया, बहुत अमेजिंग। इन्हें इतना सारे इन्हें दिमाग में का किंतु परंतु जंतु सब कुछ निकाल दिया सर ने। तो
उसके लिए रिजवान सर का और सभी सारे माउरुडियन कम्युनिटी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और विकास सर आपका भी कि इतना बढ़िया लेवल पे किया। बस ये है कि आज ये सिस्टम इतना ओपन है कि ये सिस्टम में बहुत है ना कि कोई भी सपना आप लेकर आते हैं तो ये कंप्लीट पूरा करने की क्षमता रखती है ये सभी। तो मैं सभी हमारे माउरुडियन टीम, हमारे मेंटर, सभी माउरुडियन फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतना ह्यूज रिस्पांस और इतना बहुत बेहतरीन प्यार देने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, सभी मेरी टीम और सभी माउरुडियन फैमिली को। थैंक यू सो मच विकास सर। और एक डायनामिक लीडर है, नॉर्थ के, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, उनका भी उनको बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय भागवत। हेलो सर, कैसे हैं? संजय आप सुन रहे हैं? हेलो, लगता है उनका नेटवर्क का इशू है, हम लोग किसी और को लेते हैं तब तक। और एक डायनामिक लीडर हमारे पास है, बहुत है, किसको नहीं ऐसा हो रहा है। और एक लीडर है, प्लीज वेलकम मिस्टर अमित बेलकोटे सर जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। सभी माउरुडियंस को मेरा प्यार भरा सलाम। आप सभी लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बहुत आराम से जिंदगी बिता रहे हो, ये मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि अब टेक्सास की बारिश हो रही है हर किसी के ऊपर, है ना। मेरे बहुत अच्छी यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है सर। मैं भी एक पुराना माउरुडियन हूँ। 2012 में शंकर भाई के साथ हमने साथ किया था। इस बार भी शंकर भाई की बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट मिला है और उन्हीं की वजह से मैं भी आज यहाँ पे मैनेजर बन के बहुत अच्छी इनकम यहाँ से हासिल कर रहा हूँ पर डे। बराबर। मैं सर एक मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा हंगामा होता है कि ट्रांजैक्शन फीस में हमारा बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, ऐसे लोगों की कंप्लेंट आती है बार बार। और आज तक सभी लोगों ने काम किया है अलग अलग कंपनियों में, शायद उन लोगों को भी पता है कि जब विड्रॉल लेते थे हम तो हमें 15%, 20%, कहीं कहीं तो 25% तक हम लोगों का पैसा काटा जाता था एडमिन चार्जेस के नाम पे और अलग अलग चार्जेस, उसमें क्या बोलते उसको TDS उडीएस लगा के 25% पैसा काटा जाता था। तो आज यहाँ पे अगर मान लो 20-25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया अगर ट्रांजेक्शन, तो इतना हंगामा क्यों मचा रहे लोग, क्या कारण है? हेलो, सही बात है आपका, एग्जैक्टली वैलिड पॉइंट उठाया आपने सर। आपने ये इतना हंगामा क्यों? एक 25-30 रुपए के लिए, किस लिए भाई? जहाँ पे काम करते थे, बड़ी गाड़ी मेहनत करते थे, पता नहीं कहाँ पूरी दुनिया घूमते थे, पागलों जैसा पैसा खर्चा होता था, कम पैसा आता था, उसमें एडमिन चार्ज कटता था, तो वहां पे हंगामा नहीं होता था। इस चीजों के लिए क्यों हंगामा हो रहा है? मेरा यही कहना है कि आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो तो इन छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं देखना चाहिए। जी थोड़ा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। ये आपने बहुत अच्छा, छोटा पॉइंट था मगर बहुत अच्छा आपने कवर किया। इसमें जो लोग देते थे तो वो जो 20%, 22% जो भी कटाते थे एडमिन, वो सारी चीजें जो है सिस्टम ही लेता था। मगर यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो माइनर्स को जा रहा है। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि वो पैसे जो है सिस्टम को नहीं जा रहा है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी पॉइंट है कि आपने बहुत अच्छा कवर किया कि वहां हम देते थे खुशी खुशी, वो काटता था और हम देते थे, वो सिस्टम को ही जाता था। यहाँ पर जो है ये टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ये लेजर जो यूज कर रहे हैं, कंप्यूटेशन पावर, वो ट्रांजेक्शन फीस जो है वो सिस्टम को नहीं जा रहा है बाय डिफॉल्ट, वो माइनर को जा रहा है, वो माइनिंग करने वाले को जा रहा है, जो ट्रांजेक्शन को आपके रिकॉर्ड कर रहा है, जो सेव कर रहा है, जो वॉलंटरी बेस में इथेरियम को माइनिंग कर रहा है, उनको जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यूज करे तो ये 20-30 रुपया माने। जी सर, आपने अमित सर बहुत अच्छा कवर किया। यस, थैंक यू सर। एक्चुअली कैसा है सर, लोगों को गावरानी काम करने की बहुत सारी आदत गिर चुकी थी। आज भी लोग उसी में पड़े हुए हैं, अपने आप का, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉडनेस नहीं ला रहे। मेरी सभी यहाँ पे ज्यादातर लीडर्स लोग हैं, उनसे यही कहना है कि भैया अब छोड़ो, सारी पुरानी बातों को छोड़ो, अब कुछ नया जमाना आया है, नई चीजें आए हैं जो सीखने को मिल रही है बाकायदा हमें। और एक दूसरा पॉइंट और रखना चाहूंगा सर, आज मात्र 60,000 लोग हैं हमारे सिस्टम में। हाँ, क्या सर 6 करोड़ लोग होने वाले हैं कि नहीं होने वाले सिस्टम? काउंटडाउन पर दुगना तिगना 5 गुना जैकपॉट फंड लगेगा किसी एक जन को। ये मैकेनिज्म मैं बोल रहा हूँ ना कि सारा का सारा एक दिन में तो स्टडी नहीं कर पाते, मगर
फैसला एक दिन में ही देते हैं ये जो लीडर। Yes. हाँ, फैसला एक दिन में देते हैं कि ये बेकार है, ये नहीं है, ऐसा है वैसा है। फैसला देने में पहले स्टडी करो मैकेनिज्म को, धीरे धीरे, बहुत बड़ी चीज है। वह फैसले पे तुरंत ना आ जाए। यस सर, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया ये। ओके ओके, हाँ थैंक जी, यू हाँ सर। जी यार, ये 6 करोड़ लोग जो आने वाले हैं ना सर, इन 60,000 लोगों के नीचे ही आने वाला है पूरा मुआवजा। हाँ, ये तो अपना इम्पोर्टेंट शेयरिंग है। इसमें, ये शेयरिंग आप इसमें आपका खुद का शेयरिंग कितना रखना चाहते हो, ये तो खुद समझना है हम लोगों को, है ना सर। सही बात है। थैंक यू सर, मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू अमित सर। अभी एक लास्ट शेयरिंग लेते हैं आज का, और यहाँ पर आज का ये ट्रेनिंग सेशन हम क्लोज करते हैं। और एक डायनामिक लीडर है, अच्छे स्पीकर भी है, उनका भी नॉलेज बहुत अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम डॉक्टर अनुपम शर्मा सर। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो सर, हाँ जी कैसे हैं? सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। रजान भाई सलाम वालेकुम। और तो सेशन को जो मत दे, वो तेरे को नहीं उतना प्यार से बोल। मैं तो नहीं सुना रहा लफड़ा हो गया, अंदर है। स्पीकर बंद हो। सॉरी, टेक्निकल इश्यू आया थोड़ा। अगर काम किया जाए तो परफेक्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो नॉलेज सेशंस का होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है लोगों के अंदर। जितने लोग कोर लोग हैं उनको आज यहाँ बुलाया गया है, और इन कोर लोगों को एक ही बात समझनी है कि क्लियर कट सिस्टम को समझकर नीचे तक डुप्लीकेशन करके सेम मैसेज नीचे पहुंचाया जाए, ताकि कोई आदमी कंफ्यूज ना हो। सब लोग नॉलेज के साथ काम करेंगे तो काम के बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। फाउंडेशन रखी गई है सिस्टम की, और फाउंडेशन में आज 60,000 लोग नजर आ रहे हैं। एक तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि भाई इतना बढ़िया सिस्टम है कि लोग ऑटोमेटिकली इसमें अब प्लग इन होने शुरू हो गए हैं। तो सो कॉल्ड नेटवर्कर्स होते हैं, उनको एक चीज़ ध्यान रहती है कि भाई कहाँ मेरे को सही समय पे पोजीशन मिल रही है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ से मैं पैसा निकाल लूँगा। तो पैसा तो सिस्टम में से निकलता है, और सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय तक हम लोग पैसा बना सकते हैं। अभी मेरे साथ क्या है कि अलग अलग स्टेट्स के नेटवर्कर्स आ गए हैं बहुत सारे। अच्छा, ये जिनको एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है, 15 साल 20 साल, और उनका कहना यही होता था कि यार ऐसे सिस्टम आते और चले जाते। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये, लोग ऑलरेडी जो सिस्टम ट्रिपल के बारे में जानते थे, तो उन्होंने सीधा सीधा नकारा पहले, नहीं इसको नहीं करना, ये तो बार बार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने उनको एक चीज़ बताई कि सर देखो, ये ब्रांड बन गया, आपके माइंड पे स्ट्राइक हुआ ब्रांड, आपने रिपल मारा, वो अलग ना, आपको समझिए। और अगर आप समझ, तो गारंटी से बोलता हूँ, अगर आपने ओपन माइंड से समझ लिया तो ये सिस्टम आपको मजबूर कर देगा आपको ज्वाइन करने के लिए। यस, जब ऐसा हुआ, जिस आदमी ने न्यूट्रल ओपन माइंड से सुना इस सिस्टम को, वो आज हमारे साथ साइन अप बुक काम कर रहे हैं। क्या बात है। मैंने 28 लोगों को अभी तक ज्वाइन कराया, 28 के 28 ज्वाइन हो गए। 29वां आज 1.5 महीने बाद दोबारा आ गया मेरे पास। यस, 1.5 महीना लगाया समझने के लिए, और 1.5 महीने बाद उसने बोला सर ज्वाइन करवाओ सर, काम करना है। तो 1.5 महीने वो रिसर्च में रहा, मैं उसको सारी चीज़ें अपडेट करता रहा, चीज़ें भेजता रहा, सिस्टम के बारे में बताता रहा, वेबिनार अटेंड करवाता रहा। अभी वो बोलते हैं ठीक है सर, अब यही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या बात है। तो ये जो तरह से रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से, जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो खुशी होती है कि हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और हमारा अपनी अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है सिस्टम के अंदर। और मुझे लगता है, जब थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई बोल रहे थे कि कयामत तक चलेगा, ऐसा ही फीलिंग लोगों की आ रही है। ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है, कभी नहीं रुकेगा। एक और हमारे हरियाणा से लीडर थे, वो भी ट्रिपल एम कर चुके थे, नुकसान कर चुके थे अपना। तो उनसे मेरी बात हुई, मेरे किसी डाउन टीम ने ही मेरी कॉन्फ्रेंसिंग कराई फोन पे, और मैंने उनको एक ही चीज, सर आप इसको करने के मूड से मत सुनो, आप इसको इस मूड से सुनो कि आपको इसमें से कमियां ढूंढनी है, और ओपन माइंड से बात करते। तो जब ओपन उनके साथ कॉन्फ्रेंसिंग हुई, तो एक एक चीज जब ध्यान से मैंने इनको लेआउट दिया, तो लास्ट में वो आदमी बोलता है यार ये तो कभी बंद होगा ही नहीं,
यस 3 बार ही बोला उन्होंने, ये बात 3 बार रिपीट किया उन्होंने। ये तो कभी बंद होगा ही नहीं, इसमें तो इनकमिंग कभी रुकेगी नहीं। मैंने कहा ना तो इसमें इनकमिंग रुकेगी ना इसमें आउटगोइंग रुकेगी, और दोनों इनकमिंग आउटगोइंग एक दूसरे के पूरक है, ये रुकने वाले नहीं, तो सिस्टम चलने वाला है। बोला हाँ यार तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला सिस्टम बन गया। तो मैंने कहा अब क्या विचार है आपका, अब तो इसको करना नहीं। आपने बोला नहीं यार इसको तो जल्दी जल्दी साइन अप कराओ, क्या प्रोसीजर बताओ और उसको सीख कर मजा आ रहा है सिस्टम में बात करने में, लोगों से, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हों या प्रेशर लोग हों, सभी को एक अच्छी बात इसमें लग रही है। एक बहुत जबरदस्त हेल्पिंग सिस्टम है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते रहे जीवन भर तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी रहने वाली नहीं है। और लाइफ लॉन्ग हम लोग एक अच्छी भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर कस के हाथ पकड़ और लंबे टाइम तक इस जर्नी को तय करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। सो मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, और आप लोग बहुत अच्छे नॉलेज के साथ इसको कर रहे हैं। Thank you, हम लोगों के साथ हैं आप, और आप लोगों से जो स्नेह मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, जो पावर मिल रहा है, जो अपने को करेज मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच और थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाला और आज यहाँ है। इसी तरह हम बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और आपस में इंटरेक्शन करेंगे। एक्चुअली ट्रेनिंग और कुछ चीजें होती है एक नहीं भी मिल जाती जो अभी तक हमने नहीं सुनी है, जिससे बहुत बदलाव आ सकता है। तो मैं ऐसे चाहूंगा कि आपने जैसे वेबिनार्स में आप अपने अपने फैलाए जा ज्यादा, और जल्दी लॉकडाउन खुलेगा तो 1-to-1 को भी आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन जूम मीटिंग को एक हथियार बना के रखना है। टेक्नोलॉजिकल टूल है, इसमें सब मैनेजर्स को सीखना है और अपने लोगों को भी सिखाना है, और पूरे आंदोलन को, इस क्रांति को, मैं बोलता हूं इस आग को जंगल की तरह आग की तरफ पूरा फैलना चाहिए। और आपको ये सब क्या बोलते हैं आम आदमी को इसमें आला के उसके लाइफ में बदलाव लाना चाहिए। तो इसी सद्भावना के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूं। अपनी कीमती समय निकाले इसी तरह हर एक ट्रेनिंग सेशन में, वेबिनार्स में सहयोग देते रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love